बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डाटा डाइव का कोर्स। डाटा डाइव वन ऑफ द बेस्ट टूल है और वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टूल है। बहुत सारे दोस्त नीचे कमेंट कर रहे होते थे कि डाटा डाइव का कोर्स आप अपलोड करें, क्योंकि ये ऐसा एक कॉम्प्लेक्स टूल है कि ये एडवांस लेवल प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज़ होता है, खास करके प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। और उससे भी आगे मज़ीद अगर आप डीप जाते हैं तो ये प्राइवेट लेबल के लिए जो कीवर्ड हंटिंग है उसके लिए ये बेस्ट टूल है। इसमें जो स्टैट्स आपको देखने को मिलते हैं वो किसी और टूल में आपको देखने को नहीं मिलते। तो इस कोर्स की हमारी ये पहली वीडियो है। इसका मैं एक पूरे टूल का इस वीडियो में आपको ओवरव्यू दिखाऊंगा कि इसमें आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम लोग इंशाल्लाह इसके एक एक फीचर को डिटेल के साथ, हर वीडियो में एक फीचर को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेजोन के हवाले से, अमेजोन टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो डाटा डाइव वन ऑफ द बेस्ट टूल है खास करके कीवर्ड हंटिंग के लिए, और ये एडवांस लेवल प्रोडक्ट हंटिंग के लिए ये टूल यूज़ होता है। तो ये एक पेड टूल है। अगर आप इसको परचेज करना चाहें तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू उनकी वेबसाइट पे आएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट आपको इस पे मिल जाए। तो जैसे मैं हमेशा कहता होता हूँ स्मार्ट स्काउट टूल के बारे में कि ब्रांड हैंडलिंग के हवाले से जितनी वेल डिटेल डाटा आपको स्मार्ट स्काउट दिखाता है वो कोई और टूल नहीं दिखाता। ऐसे ही कीवर्ड के रिलेटेड जो स्टैट्स, जो डाटा डाटा डाइव आपको दिखाता है ना, वो कोई भी और टूल आपको नहीं दिखाता। यहाँ पे अगर आप अपनी प्राइवेट लेबल एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं तो जितनी डिटेल के साथ ये आपको दिखाता है ना यहाँ पे स्टैट्स, इतनी डिटेल के साथ आपको कोई और टूल नहीं दिखाता। तो यहाँ पे इसका ओवरव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसकी वेब और एक्सटेंशन दो फीचर है। मैंने एक्सटेंशन में इंस्टॉल की हुई है और इसकी वेब कुछ इस तरह की आपको दिखेगी। यहाँ पे गेट स्टार्टेड का एक होम पेज आपको मिलता है। उसके बाद नीश पाइपलाइन इसका एक फीचर आपको मिलता है। यहाँ पे क्या होता है कि आप जितनी भी अपनी निशेज यहाँ पे सिलेक्ट करके उन पे डाइव रन करते हैं तो आपको यहाँ पे उनकी पूरी लिस्ट मिलती है। आप यहाँ पे अपने उस पूरे डाटा को मेंटेन रख सकते हैं ताकि आप यहीं से इसको ओपन करें और आपको पूरे का पूरा डाटा यहाँ पे मिल जाए। उसके बाद रैंक रेडार, ये मेन फीचर्स हैं इसके। रैंक रेडार यहाँ पे आप अपनी एक प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं और उस प्रोडक्ट को ये ट्रैकिंग करके तो उसके कीवर्ड्स पे उस प्रोडक्ट का रैंक किस डेट को ऊपर गया है, किस डेट को नीचे आया है, उसका टॉप जो सर्चिंग कीवर्ड्स हैं वो कौन कौन से रहे हैं उस डेट को, ये पूरा आपको ट्रैकिंग करके ये वाला फीचर आपको बताएगा। तो इस फीचर में तो जस्ट आप प्रोडक्ट का यहाँ पे ऐड करते हो, यहाँ पे आपको उसके स्टैट्स मिलते हैं। मजीद डिटेल में इन स्टैट्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। नीश पाइपलाइन में जब आप नीश सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे इसके मेन कुछ फीचर्स हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं, जो आपको समझने के लिए आपका समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं कोई भी एक नीश ओपन करता हूँ, पर जैसे ही मैं नीश ओपन करता हूँ इसके मेन फीचर यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। जैसे MKL यानी मास्टर कीवर्ड लिस्ट, जो इसका मोस्ट फेमस जो फीचर है वो आपको मिलता है। प्रोडक्ट स्कोर कार्ड आपको मिलता है। डीप डाइव डाटा आपको मिलता है। AI प्रोडक्ट ब्रीफ यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके इस प्रोडक्ट के बारे में जितनी भी एक रिपोर्ट है वो आपको ये जनरेट करके दिखाता है। फिर सेम आपको यहाँ पे लिस्टिंग बिल्डर आपको दिखाता है। उसके बाद PPC कीवर्ड, PPC कैंपेन्स फॉर लॉन्च, ये PPC के हवाले से भी आपको यहाँ पे डाटा मिलता है। नीश ट्रैकर, प्रॉफिट्स वगैरह ये आपको मिलता है। रिपोर्ट्स का सेक्शन आपको मिलता है। तो ये इसके मेन फीचर्स हैं। ये मेन फीचर्स हैं इसके जो कि आपको समझने हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल के साथ इसमें देखेंगे कि इनमें कौन-कौन से स्टैट्स आपको देखने को मिलते हैं। आपको प्रोडक्ट स्कोर कार्ड के नाम से एक पूरी एक रिपोर्ट मिलती है जो आपको फिल आउट करना होती है। उसके बाद ये आपकी प्रोडक्ट का स्कोर आपको दिखाता है। MKL यानी मास्टर कीवर्ड लिस्ट में आपको टॉप के जो कीवर्ड्स हैं जो आपको कंपटीटर यूज़ करें उनका पूरे का पूरा ये डाटा आपको निकाल के दिखाता है। और इनके हर जो आपका कंपटीटर है उसके अलग-अलग से रैंकिंग स्टैट्स वगैरह और उसका कंपटीशन लेवल वगैरह ये सारे का सारा आपको ये दिखाता है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसको इंशाल्लाह डिटेल के साथ देखेंगे। उसके बाद इसका एक डीप डाइव के नाम से एक फीचर है जिसमें आपको काफ़ी सारे स्टैट्स डिटेल के साथ आपको दिखाता है। तमाम आपकी मेन प्रोडक्ट के और आपके कंपटीटर्स के भी यहाँ पे आपको बहुत सारा डाटा मिलता है।
उसके बाद एआई प्रोडक्ट ब्रीफ के नाम से इसका एक है टूल है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके तो आपके जितने भी कंपटीटर्स हैं उनका आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके दिखाता है, यानी कि कौन कौन सी उनमें क्वालिटीज़ हैं उनकी प्रोडक्ट्स में, कौन कौन सी कमियां हैं, कस्टमर्स जो हैं, क्लाइंट जो रिव्यूज़ में वो क्या-क्या चीज़ें मेंशन करेंगे, कौन सी इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें जब आपके कंपटीटर्स की आपको पता चल जाती है ना, तो आपको पता चल जाता है कि आपने जब न्यू लिस्टिंग बनानी है, तो इन चीज़ों को आपने कवर अप करना है। तो जब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपनी एक न्यू लिस्टिंग बनाएँगे, तो उसके बाद आपकी वो लिस्टिंग के ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये भी हम लोग इंशाल्लाह डिटेल के साथ देखेंगे। उसके बाद लिस्टिंग बिल्डर का आपको फीचर मिलता है। यहाँ पे आप अपने कंपटीटर्स को ज़हन में रख के यहाँ पे आपको आपके कंपटीटर्स भी एक साइड पे मिलते हैं, यहीं पे आप लिस्टिंग अपनी क्रिएट करते हैं, तो आपको साथ-साथ अपने कंपटीटर जो आपने सेलेक्ट किए होते हैं, उनकी लिस्टिंग से कंपैरिज़न करते हुए आपकी लिस्टिंग का क्या स्कोर है, रैंकिंग क्या है, कितने सर्च वॉल्यूम स्कोर कार्ड है आपका, वो पूरे का पूरा ये आपको साथ-साथ दिखाता है। यहाँ पे आपको ये पूरा डाटा उसके साथ-साथ ये आपको दिखाता रहता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको भी देखेंगे। पीपीसी कीवर्ड्स यहाँ पे आपको मिलते हैं कि कौन-कौन से कीवर्ड्स हैं जिन पे पीपीसी कैंपेन्स आप रन कर सकते हैं, कितनी पीपीसी बिड्स आपको मिलती हैं, वो सारी के सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिलती है। तो ये सब फीचर हम लोग वेब में इसके डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सेम ऐसे ही आपको इसकी एक एक्सटेंशन भी मिलती है। एज़ यूजुअल बाकी एक्सटेंशन की तरह जब आप हीलियम की, जंगल स्कोर वगैरह की, कीपा की एक्सटेंशन रन करते हैं, तो वैसे ही आप कोई भी कीवर्ड यहाँ पे सर्च करते हैं और इसकी एक्सटेंशन पे यहाँ पे जाके तो एक तो नीश पाइपलाइन में यहीं से आप प्रोडक्ट्स को ट्रे में ऐड करके और यहाँ से आप उनको डाटा डाइव में लेके जा सकते हैं वेब में, तो वो हम लोग डिटेल के साथ आके देखेंगे उसका क्या प्रोसीजर है। और उसके बाद जैसे बाकी प्रोडक्ट्स आपको इन तमाम प्रोडक्ट बाकी टूल्स आपको इन तमाम प्रोडक्ट्स का डाटा दिखाते हैं, ये एक्सटेंशन भी आपको दिखाती है। यहाँ पे डाई बॉक्स पे आप क्लिक करते हैं ना, तो जैसे हीलियम 10 की एक्सटेंशन आपको डाटा दिखाती है, जेंगस स्काउट की एक्सटेंशन डाटा दिखाती है, एएमजी स्काउट, सेलोसप्राइड इनकी एक्सटेंशंस आपको डाटा दिखाती हैं। सेम वैसे ही ये एक्सटेंशन भी आपको डाटा दिखाती है। इसमें आपको इसका रेवेन्यू वगैरह, सर्च वॉल्यूम वगैरह, टॉप सेल्स वगैरह, हर सेलर की यहाँ पे लिस्टिंग की, वहाँ पे मज़ीद डिटेल्स ऐसे नंबर, उनका रेवेन्यू कितना है, प्राइस कितनी है, उनका ग्राफ वगैरह, ये हर चीज़ें जो हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो इस तरह के स्टैट्स भी आपको यहाँ पे इस टूल में देखने को मिलते हैं। तो ये सभी फीचर्स आपको डाटा डाइव में मिलते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम लोग इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह इसके एक-एक फीचर को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। एक-एक फीचर यानी जितनी डिटेल के साथ मैं आपको समझाऊँगा इंशाल्लाह आप ईज़िली इस टूल को यूज़ कर सकेंगे। वरना अगर आप यहाँ पे आएँ तो आपको ऐसे स्टैट्स देखने को मिलते हैं कि आपका ज़हन घूम जाता है कि हम लोग इसको कैसे स्टडी करें, हम लोगों को पता चले कि कौन-सा कीवर्ड हमारे काम का है, कौन-सा कीवर्ड हमारे काम का नहीं है। लेकिन इस कोर्स को देखने के बाद आप इंशाल्लाह ईज़िली इस टूल को आप यूज़ कर सकेंगे। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। तो वीडियो की तरफ चलते हैं तो डाटा डाइव वन ऑफ द बेस्ट टूल है, टॉप टूल्स में इसका शुमार होता है और ये ख़ास करके कीवर्ड रिसर्च के लिए, कीवर्ड हंटिंग के लिए, अगर आप प्राइवेट लेबल अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं उसके लिए आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है तो ये वन ऑफ द बेस्ट टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसकी एक्सटेंशन के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। इसकी एक्सटेंशन हमने ऑलरेडी ब्राउज़र में इंस्टॉल की हुई है और यहाँ पे एक चीज़ आपने डिफरेंट देखी होगी कि कोई भी टूल जिसका भी हम लोग कोर्स अपलोड करते हैं, चाहे वो हीलियम पेन, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च, जो भी हो, कीपा हो या सेलर स्प्राइट हो, एएमजी स्काउट हो, जितने भी कोर्सेज़ हम लोगों ने अपलोड किए हैं ना, उनमें हम लोग पहले वेब फीचर्स को देखते हैं और उसके बाद एंड पे जाके एक्सटेंशन को हम लोग वहाँ पे सीखते हैं। तो लेकिन यहाँ इस टूल में हम लोग सबसे पहले एक्सटेंशन को देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग वेब की तरफ जाएँगे क्योंकि इसके वेब फीचर डायरेक्टली कनेक्टेड हैं इसकी एक्सटेंशन के साथ। आप इसकी एक्सटेंशन से होते हुए इसकी वेब में जाके आप फीचर्स को यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले इसकी एक्सटेंशन को यूज़ कर रहे हैं। तो एक्सटेंशन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले एज़ यूजुअल कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने प्राइवेट लेबल कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो ज़ाहिर-सी बात है उसका नाम तो आपको पता होगा। नाम से मतलब कि उसका मेन कीवर्ड तो आपको पता होगा ना।
तो वो मेन कीवर्ड आपने यहाँ पे सर्च करना है। मिसाल के तौर पे मेरा मेन कीवर्ड वेजिटेबल चॉपर है। मैं एक वेजिटेबल चॉपर अमेज़न पे सेल करना चाह रहा हूँ, वो मैं एक लिस्टिंग बनाना चाह रहा हूँ। मैंने ये सर्च कर लिया। आप सर्चिंग के इस पेज पे आप आएँगे तो यहाँ पे आपको ये नीचे जो स्टैट्स नज़र आ रहे हैं ना, ये स्टैट्स आपको डाटा ड्राइव एक्सटेंशन आपको दिखा रही है। इसमें क्या आपको दिखा रहा है, यहाँ पे आप ये पेज फर्स्ट है और इस पे आपको ये हर प्रोडक्ट के नीचे रैंकिंग दिखा रहा है। ये ऑर्गेनिक रैंकिंग है, ऑर्गेनिक रैंकिंग 4 है और स्पॉन्सर्ड रैंकिंग 1 है। अब स्पॉन्सर्ड रैंकिंग 1 में आप देख लें कि यहाँ पे फर्स्ट पेज पे फर्स्ट नंबर पे शो कर रही है स्पॉन्सर में, तो इसकी स्पॉन्सर रेटिंग 1 आपको रैंकिंग शो करवा रहा है। इसी तरह स्पॉन्सर्ड ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे पे है, ये चौथे पे है। लेकिन ऑर्गेनिकली ये वाली जो प्रोडक्ट्स हैं ये रैंक नहीं है। ये रैंक नहीं है इस पेज पे और यहाँ पे ये वाली प्रोडक्ट जो है वो स्पॉन्सर प्रोडक्ट में फर्स्ट नंबर पे है, लेकिन ऑर्गेनिकली ये चौथे नंबर पे है। तो ये प्रोडक्ट फुल स्टार की दी ओरिजिनल यहाँ पे आप देख लें, तो यहाँ पे आप देख लें यही चौथे नंबर पे, ये स्पॉन्सर नहीं है, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं और यहाँ पे ये देखें चौथे नंबर पे ये प्रोडक्ट आपको शो कर रही है। सेम ऐसे ही नीचे भी आप देखेंगे ये वाली प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली फर्स्ट नंबर पे शो कर रही है, फर्स्ट पेज पे। ये ऑर्गेनिकली सेकंड नंबर पे है, ये थर्ड नंबर पे है, ये फोर्थ नंबर पे है, लेकिन स्पॉन्सर्ड रैंकिंग में ये पहले नंबर पे है। जो इसने ऐड रन किया हुआ है इस कीवर्ड पे, उसमें ये पहले नंबर पे ये स्पॉन्सर्ड में शो हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये आपको रैंकिंग दिखाता है हर प्रोडक्ट की रैंकिंग है। उसके बाद नीचे आपको ये ऐड टू ट्रे एंड नीश डाइट, ये 2 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि आप अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट्स को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, अपने कंपटीटर्स को आप सिलेक्ट करते हैं। यानी अगर मैं ये प्रोडक्ट सेल करने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से फर्स्ट पेज पे कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स को टारगेट तो लाज़मी करूँगा ना, जो मेरे कंपटीटर हैं, जिनको मैं देखूँगा कि हाँ, ये मेरे कंपटीटर्स हैं, मैंने इनसे मुकाबला करना है। मैंने इनके कीवर्ड जो हैं, वो निकालने हैं और वो कीवर्ड्स अपनी लिस्टिंग में यूज़ करने हैं या जो भी मैंने इनको टारगेट करना है, तो वो कंपटीटर्स आपने यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। उसको यहाँ से ये सिंगल-सिंगल आप चेक करते जाएँगे। जो भी आप देख रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट को मैच कर रहा है, उसको आप यहाँ पे ऐड टू ट्रे करते जाएँगे। जैसे ये मैंने ऑलरेडी ऐड टू ट्रे किया हुआ है, यहाँ पे इन ट्रे का ऑप्शन आ रहा है, इसको रिमूव करने का ये ऑप्शन भी मुझे दिखा रहा है। सेम ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ ये भी मेरा कंपटीटर है, इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ये ऑलरेडी मैंने ऐड किया हुआ है, इसलिए इन ट्रे ये शो कर रहा है। तो ये टोटल यहाँ पे ट्रे में 3 कीवर्ड्स मैंने ऐड कर दिए हैं। सेम ऐसे ही बाकी ये मैं 15 से 20 कीवर्ड यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये आप अपनी मर्ज़ी से आप डिज़ाइन के हिसाब से, मिसाल के तौर पे आपकी प्रोडक्ट का डिज़ाइन इस तरह का है, तो आप इसको एज़ अ कॉम्पिटिटर तो नहीं लेंगे, आप अपनी डिज़ाइन से मिलती-जुलती प्रोडक्ट्स को एज़ अ कॉम्पिटिटर लेंगे। तो आप उनको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये डिज़ाइन अलग है, ये डिज़ाइन अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है? तो ये सारे के सारे आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं, बल्कि जो प्रोडक्ट्स आपके डिज़ाइन से क्लोज़ली मैच करती हूँ, वो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं। तो यहाँ से मैंने 7 ऐड कर दी हैं। ये एग्ज़ाम्पल आपको समझाने के लिए है, क्योंकि एक्सटेंशन के पिक्चर आपको दिखाने हैं। उसके बाद यहाँ पे आप ऊपर एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, तो पहले मैं यही ट्रे वाला फीचर आपको समझा दूँ। तो यहाँ पे आपको मैनुअली भी ट्रे में आप एसेंस कॉपी पेस्ट करके ऑलरेडी आपके पास लिस्टिंग मौजूद है, लिस्ट एक मौजूद है। आपको पता है आपके कंपटीटर्स कौन से हैं, उनके एसेन नंबर आपके पास मौजूद हैं। तो आप यहाँ पे उसके एसेंस कॉपी पेस्ट कर देंगे और इनको ऐड कर देंगे। यहाँ से अपनी मार्केट प्लेस सेलेक्ट करेंगे, जिस भी मार्केट प्लेस के वो एसेंस हैं, उनको ऐड कर देंगे तो वो सारे आपकी ट्रे में ऐड हो जाएँगे। तो यहाँ से भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे आपको ये एक्शंस है और उसके साथ ही आपको यहाँ पे एसेन ट्रे मिलता है। तो मैंने टोटल यहाँ पे 7 एसेंस मैंने ऐड किए थे, वो सारे ट्रे में यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब यहीं से मैं इनको क्या करूँगा, यहाँ से अपनी एक नीश क्रिएट न्यू नीश पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक न्यू नाम मैं यहाँ से जैसे वेजिटेबल चॉपर यहाँ से मैं लिख लेता हूँ और मैं इसको डाइव कर दूँगा।
डाइव का मतलब क्या होता है कि ये जैसे सेरिप्रो वगैरह आप करते थे यूज़, वहाँ से आप अपने कंपटीटर्स के कीवर्ड निकालते थे, तो यहाँ पे जब आप डाइव करते हैं तो यहाँ से ये पूरा डाटा इन जितने भी ये एसेंस मैंने यहाँ पे कॉपी किए हैं, जिनको ट्रे में ऐड किया है, उनका डाटा ये पूरी रिपोर्ट बना के आपको वेब में ले जाता हूँ। उनके डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स आपको वहाँ पे दिखाता है, उनके कीवर्ड्स दिखाता है, उनकी टीपीसी कैंपेन दिखाता है, उनकी रैंकिंग वगैरह दिखाता है, सब कुछ आपको दिखाता है। तो यहाँ पे आप डाइव पे क्लिक करेंगे, तो ये आपकी डाइव रन हो जाएगी, ये थोड़ा-सा टाइम लेगी और आपका ये डाटा आपको यहाँ वेब फीचर में ले जाके आपको वहाँ पे ये शो करवा देगा इन तमाम का। उसके अलावा यहाँ पे अमूमन आपने देखा होगा कि कोई भी आप एक्सटेंशन रन करते हैं, हीलियम 10 की रन करते हैं, जंगल स्कोप की रन करते हैं, तो वो आपको ये फर्स्ट पेज की प्रोडक्ट्स का डाटा भी आपको दिखाती हैं एक्सटेंशंस। तो ये भी एक्सटेंशन आपको ये डाटा दिखाती है। यहाँ पे आप आएँगे, एक्सटेंशन पे क्लिक किया आपने और यहाँ से आपको ये ओपन डाइव बॉक्स ये ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे भी आपको ये ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे इस आइकॉन पे आएँगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है डाइव बॉक्स का। तो आप इस पे क्लिक करेंगे। डाइव बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे फर्स्ट पेज पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका ये डाटा आपको निकाल के दिखा देगा, जो प्रोडक्ट वहाँ पे शो कर रही हैं। सेम वैसे ही जैसे हीलियम 10 या जंगल स्कोर वगैरह की एक्सटेंशंस आपको डाटा दिखाती हैं। तो ये आपको कौन-कौन सा डाटा दिखाता है, यहाँ पे सर्च वॉल्यूम दिखाता है आपको, ठीक है? उसका साथ में आपको ग्राफ भी ये दिखाता है, वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे टोटल रेवेन्यू, टोटल सेल्स, मेडन रिव्यूज़ और उसके बाद मज़ीद आपको यहाँ पे बीएसआर, इसका एवरेज बीएसआर, ईज़ी अल्फाज में आपको समझा दूँ, एवरेज जो बाकी टूल्स में आप यूज़ करते हैं वर्ड, और एवरेज डीएसआर है, एवरेज एफबीए फीस है और फुलफिलमेंट एफबीए कितने सेलर्स हैं इसमें, इस तमाम सेलर्स में, और अमेज़न कितनी प्रोडक्ट्स में सेल कर रहा है, ये 13 एपीएम कितनी लिस्टिंग्स है, ये 2 लिस्टिंग्स हैं, और कितने कंट्रीज़ के सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यूएस के 29 हैं, चाइना के 14 हैं, सॉरी यूएस के 14 हैं, चाइना के 14 हैं और अमेज़न एज़ अ सेलर यहाँ पे जिनमें है, अमेज़न सेलर है वो 13 है। और उसके बाद बाकी अदर 7 लिस्टिंग्स हैं, यहाँ पे साइज़ वगैरह उनका बता रहा है। और नीचे सेम वैसे ही आपको कुछ फ़िल्टर्स मिलते हैं, इन फ़िल्टर्स को आप लगा सकते हैं। यहाँ पे हर प्रोडक्ट का यहाँ पे आपको फ़िल्टर मिलता है, ये वाला फ़िल्टर है, आप यहाँ से इस फ़िल्टर्स को ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स हाइड करना चाहें, यहाँ पे आप शो कर रहे हैं, ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट शो कर रही हैं, इनको आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। हाइड करने के बाद यहाँ पे आपको इसका इमेज नज़र आता है और उसके बाद इसका टाइटल नज़र आता है, इसका यहाँ पे एसएन है और यहीं पे सेम आपको यहाँ पे दिखता है, एक ट्रे का ऑप्शन है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो माइनस का मतलब ऑलरेडी ये प्रोडक्ट मैंने ट्रे में ऐड की हुई है, तो मुझे ये ऑप्शन दे रहा है माइनस का। अगर मैंने ऐड नहीं की हुई तो यहाँ पे मुझे प्लस का ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ से मैं अगर प्लस करता हूँ तो ये यहीं से आप डाइव रन कर सकते हैं। आप इसको प्लस करेंगे तो ये ऑलरेडी मैंने एक डाइव में ये एसेन सेलेक्ट किए हुए हैं। इसलिए मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि एक डाइव आपने की हुई है, तो ये एसेन उसमें मौजूद हैं। तो बाकी अगर आप करना चाहें यहीं से आप प्लस यहाँ पे सिलेक्ट करते जाएँगे, यहाँ पे एक को मैंने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ से मल्टीपल एसएन यहाँ पे शो करता जाएगा। यहाँ पे 1 एसएन है, यहाँ पे 2 एसएन है, तो यहाँ पे ये शो करता जाएगा और आप इसको डाई पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे उसका ब्रांड नेम है और इसका यहाँ पे ऑर्गेनिक रैंक है इस पेज पे, प्राइस कितनी है, रेवेन्यू कितना है, सेल्स कितनी हैं, और बीएसआर है, मेन कैटेगरी बीएसआर, लीव बीएसआर, यहाँ पे इसका नेम चेंज है, रूट बीएसआर है, लीव बीएसआर है, तो आप इसको मेन कैटेगरी एंड सब कैटेगरी का आप यहाँ पे बीएसआर इसको देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लिस्टिंग एज कितनी है, कितने मंथ्स हो गए इस लिस्टिंग को, उसकी डेट क्या है जिसको ये लॉन्च हुई थी, कंट्री कौन सा है, फीस कितनी है, रेटिंग वगैरह है, आईपीए फीस कितनी है, इमेजेस कितने हैं, वेट, डायमेंशन, बाई बॉक्स किसके पास है और कैटेगरी क्या है। ये सारा डाटा जो बाकी एक्सटेंशंस आपको दिखाती है ना, वो ये वाली एक्सटेंशन भी आपको यहाँ पे दिखाती है। उसके बाद यहाँ पे इसका एक और फीचर है, क्योंकि मकसद मेरा यही है कि आपको छोटे से छोटा फीचर भी आपको यहाँ पे लोड करके दिखाया जाए। तो यहाँ पे एसएन ट्रे में क्योंकि मैंने 7 या 9 एसएन यहाँ पे सेलेक्ट किए थे, तो अगर मैं यहाँ पे एक तो ओपन डाई बॉक्स इसी का यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, इन 7, 8, 9 प्रोडक्ट्स का मुझे ये स्टैट्स निकाल के दिखाएगा।
तो वो मैं चेक कर सकता हूँ। और यहाँ पे ये देखें, डाई बॉक्स पे क्लिक किया तो ये मुझे सिर्फ ये जो 9 प्रोडक्ट्स मैंने सिलेक्ट की हैं ट्रे में, उनका डाटा ये मुझे निकाल के दिखाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल प्रोडक्ट्स 9 हैं, जिनका ये डाटा मुझे निकाल के दिखाएगा, जो मैंने ट्रे में ऐड की हुई थी। तो ये उनका डाटा मुझे यहाँ पे निकाल के दिखा देता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे आपको, आप इस पे क्लिक करते हैं, दोबारा आते हैं, छोटे से छोटा फीचर भी मैं आपको बताऊँगा। तो आप इनको अमेज़न पे देखना चाह रहे हैं सभी प्रोडक्ट्स को, जो 9 की 9 प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की हुई हैं, इनको अमेज़न पे आप देखना चाह रहे हैं, तो सर्च ऑन अमेज़न पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ़ वही एसएन 9 रिज़ल्ट्स आपको, ये जो एसएन्स आपने वहाँ पे ट्रे में ऐड किए थे, वही आपको इस पेज पे भी ये शो करवाएगा। तो इस तरह आप इनको इकट्ठा एक ही जगह देख सकते हो। यहीं पे फिर आप डाई बॉक्स रन करके तो उनके स्टैट जैसे इसने आगे आपको दिखाए हैं, आप इनके यूनिक आप स्टैट जो हैं वो देख सकते हैं। कहते हैं कि सिर्फ इन्हीं के स्टैट्स आपको दिखाए, बाकी प्रोडक्ट्स के ना दिखाए, तो इस मकसद के लिए आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहीं पे इसका एक नीश पाइपलाइन वेब का फीचर है, आप डायरेक्ट ही इसकी एक्सटेंशन से यहाँ से ये ओपन कर सकते हैं। और इस तरह आप इसकी एक्सटेंशन को रन करके एसेंस को ट्रे में ऐड करते हैं और फिर उन पे डाइव रन करते हैं, ठीक है। और एसेंस को आप यहाँ से डाइव में रन करके उनके स्टैट्स मजीद जाके आप डाइव में वेब में जाके चेक करते हैं। और यहाँ से डाइव बॉक्स ओपन करके आप सभी कोडाज के जैसे बाकी एक्सटेंशन के स्टैट दिखाती हैं, जंगल स्कॉटिनियम वगैरह, वैसे ही आप इनको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम लोग इसके डाइव जो हमने की है उनमें हम लोग जाके देखेंगे कि उसमें आपको यहाँ पे कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद है कि एक्सटेंशन के हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मजीद कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो डाटा डाइव वन ऑफ द बेस्ट टूल है प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, खास करके कीवर्ड हंटिंग के लिए। अगर आप प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, अपनी न्यू लिस्टिंग आपने बनानी है, तो कीवर्ड हंटिंग के लिए ये बेस्ट टूल है। जैसे स्मार्ट स्टॉक होलसेल में ब्रांड हंटिंग के लिए बेस्ट टूल है, वैसे ही ये प्राइवेट लेबल में कीवर्ड हंटिंग के वाले से ये बेस्ट टूल है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सटेंशन से कुछ एसेंस अपने कंपटीटर्स के यहाँ पे सेलेक्ट किए थे और उन पे हमने डाटा डाइव की जो डाइव है वो रन की थी। तो वहाँ पे उस नीश का नाम हम लोगों ने वेजिटेबल कटर रखा था। तो यहाँ पे नीश पाइपलाइन में आपका यहाँ पे वेजिटेबल कटर के नाम से वो नीश आ गई है। अब हम लोग इस नीश को ओपन करेंगे स्टैट्स देखने के लिए। तो इसको जैसे ही आप ओपन करते हैं, तो सबसे पहला जो मेन इसका फीचर ओपन होता है ना, ये मास्टर कीवर्ड लिस्ट, ये ओपन होता है, जिसको हम लोग MKLB कहते हैं। और ये आपको इसके कीवर्ड जितने भी आपने यहाँ से, हमने 15 ऐसे अपने कंपटीटर सेलेक्ट किए थे, तो ये 15 की 15 कंपटीटर्स के यहाँ पे डाटा आपको देखने को मिलता है। अब कौन कौन सा डाटा देखने को मिलता है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे नीचे आते हैं तो सबसे पहले इसके यहाँ पे स्टैट्स मिलते हैं। इनका ब्रांड टोटल 14 ब्रांड है। प्रोडक्ट्स हमने 15 यहाँ पे सेलेक्ट की थी, तो इनमें से 14 जो हैं वो रजिस्टर्ड ब्रांड है अमेज़न पे, तो यहाँ पे 14 बता रहा है। उसके बाद स्ट्रेंथ बता रहा है कंपटीशन लेवल की, कि यहाँ पे आपको 14 15 के करीब हम लोगों ने यहाँ पे एसेंस जो हैं वो किए थे। उनमें से 6 जो एसेंस हैं कंपटीटर्स हैं वो वेरी स्ट्रांग है, इन कीवर्ड्स पे वो हाईली रैंक कर रहे हैं। और जो 4 हैं वो स्ट्रांग पे हैं, जो वीक पे हैं वो 0 हैं और वेरी वीक पे 4 हैं। सेम यही आपको स्टैट्स यहाँ पे ओवरव्यू में भी मिल जाता है। यहाँ से आपको अपने जो कंपटीटर्स हैं ना, उनका आइडिया हो जाता है कि अगर आप यहाँ पे अपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो आपको कितना कंपटीशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो वेरी स्ट्रांग यहाँ पे 40% है और 27% स्ट्रांग में है और 27% वेरी वीक में है। तो यहाँ पे ये कैसे ये करते हैं, ये अगर तो एक जो सेलर है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक सेलर, ये वाला सेलर है, ये वाला आपका कंपटीटर है। अगर ये मोर देन 80% कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है, ये जो इसने 500 सर्च हम दिखाई, इनमें से 80% या इससे ज़्यादा
कीवर्ड्स पे अगर ये रैंक कर रहा है तो ये वेरी स्ट्रांग पोजीशन पे होगा। और अगर कोई सेलर यहाँ पे 60% से ज़्यादा लेकिन 80% से कम कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है तो वो यहाँ पे स्ट्रांग पे आएगा। और अगर एक सेलर 40% से ज़्यादा है और 60% से कम पे रैंक कर रहा है तो वो वीक में आएगा। और अगर एक सेलर 20% से ज़्यादा है और 40% से कम पे रैंक कर रहा है तो वो वेरी वीक की कैटेगरी में यहाँ पे आएगा। तो इस तरह यहाँ पे स्ट्रेंथ का यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करके तो ये आपको बताता है कि कितने परसेंटेज यहाँ पे एक कंपटीशन आपको देखने को मिलता है। उसके बाद सेलर कंट्री, यहाँ पे 8 जो सेलर्स हैं वो चाइना से हैं और 7 सेलर यहाँ पे यूएस से हैं। अगर यहाँ पे अमेज़न एज़ अ सेलर और सेल कर रहा हो तो यहाँ पे साथ में अमेज़न का भी आपको ये बता देता है। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि अमेज़न एज़ अ सेलर यहाँ पे सेल कर रहा है, नहीं कर रहा। उसके अलावा एसएन इनके 15 एसएन है टोटल। आउटलायर सर्च वॉल्यूम, यहाँ पे कीवर्ड्स, ये पहले मैं बताने से पहले यहाँ पे आपको नीचे फुलफिलमेंट एफबीए है, सारे एफबीए कर रहे हैं, ठीक है। अगर एफबीएम हो तो एफबीएम का यहाँ पे दिखाता है। कीवर्ड्स ऑन पेज 1%, कीवर्ड्स ऑन पेज 1%। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने देखनी है, यहाँ पे 500 कीवर्ड्स इसने मुझे निकाल के दिखाए हैं। तो अब यहाँ पे नीचे आप किसी कॉलम में आगे आएंगे तो ये वाला स्टैट आप देखें कीवर्ड ऑन पेज 1 इस प्रोडक्ट का, तो ये 500 कीवर्ड्स में से तकरीबन 499 कीवर्ड्स पे ये फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही है। ये वाली प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 100% कीवर्ड्स पे ये फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही है। इसी तरह आगे आप आएंगे तो यहाँ पे ये 493 कीवर्ड्स पे ये रैंक कर रही है, ऑलमोस्ट 99%। और ये अगली प्रोडक्ट जो है वो 467 कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है। इससे अगली की आप आएंगे तो 487 पे। तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। सेम ऐसे ही आगे आप आएंगे ना तो ये अब स्ट्रांग पे है, ये वेरी स्ट्रांग पे थी, ये स्ट्रांग पे आ गया। अब यहाँ पे आप देखें ये 360 कीवर्ड आउट ऑफ 500 कीवर्ड्स पे ये रैंक कर रही है, ऑलमोस्ट 72% कीवर्ड पे ये रैंक कर रही है, बाकी पे ये रैंक नहीं कर रही। तो जिन पे ये रैंक नहीं कर रही वहाँ पे आपके लिए एक स्पेस मौजूद है कि आप उन कीवर्ड्स पे अपने लिए आप जगह बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये 348 कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है, ये 335 पे है, ये 301 पे है। और यहाँ पे ये देखें ये 102 कीवर्ड्स पे ये रैंक कर रही है, बाकी पे ये रैंक नहीं कर रही। तो ये 20% है, ये वेरी वीक पे आ गई है। जैसा मैंने आपको बताया था कि 20 से लेके 39 तक, 40 से कम तक कोई भी अगर यहाँ पे प्रोडक्ट है तो वो वेरी वीक में आएगी। यहाँ पे आपको 40 से 60 तक जो है ये स्ट्रांग में आएगी, 60 से अबव जाएगी, 80 से कम जाएगी तो वेरी स्ट्रांग पे वो आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है। अब यहाँ यहीं पे आपको ये हर प्रोडक्ट का नीचे आपको ये दिखा रहा है, हर प्रोडक्ट का ये 63%, यही 13% कीवर्ड्स पे ये प्रोडक्ट रैंक कर रही है। तो ये आपके लिए गुंजाइश पैदा करती है कि जिन प्रोडक्ट्स पे ये, अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि आप सभी के सभी प्रोडक्ट के साथ कंपटीशन करेंगे, आप अपने लिए एक स्पेस क्रिएट करते हैं फर्स्ट पेज पे। तो अगर ये वाली प्रोडक्ट्स फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही हैं और ये 102 कीवर्ड्स पे कर रही है तो ये आप मज़ीद जो कीवर्ड्स बचते हैं आप उन पे अपने लिए एक स्पेस बना सकते हैं, उन पे अपनी एक जगह बना सकते हैं, उन पे रैंक कर सकते हैं फर्स्ट पेज पे आने के लिए। अगर ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स ही फर्स्ट पेज पे ये मोर देन 100% या 99% या 90 मोर देन 90% पे रैंक कर रही है तो वहाँ आपके लिए कंपटीशन करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो यहीं पे आपको ये टोटल कीवर्ड्स की परसेंटेज इसने आपको दिखा दी। उसके बाद साथ ही आपको सर्च वॉल्यूम ऑन पेज 1, यानी अगर ये 100% कीवर्ड्स पे ये रैंक कर रही है तो उनका कितना सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स का इसको मिल रहा है। तो ये 12 लाख 1.2 मिलियन के करीब सर्च वॉल्यूम इसको इन कीवर्ड्स के थ्रू मिल रहा है। सेम ऐसे ही इसको भी 1.2 मिलियन के करीब मिल रहा है। ये भी 1.2 मिलियन, वे ये भी 1.2 1.2 1.2, जो 90 से अबव है ना उनको इतने मिल रहा है। यहाँ पे ये देखिए ये 9 लाख के करीब आ गया क्योंकि ये 76% पे रैंक कर रहा है। तो इसका सर्च वॉल्यूम भी इसको कम मिल रहा है। अब जिन पे ये रैंक नहीं कर रही वो कीवर्ड आप टारगेट कर सकते हैं फर्स्ट पेज पे रैंक होने के लिए।
तो ये सर्च वॉल्यूम का भी आपको साथ में दिखा रहा है कि अगर ये प्रोडक्ट इतने कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है तो उन कीवर्ड्स के रैंकिंग की वजह से कितना ये सर्च वॉल्यूम इनको मिल रहा है, इस प्रोडक्ट को मिल रहा है। यहाँ पे ये देखें, ये 2 लाख के करीब आ गया, ये 4 लाख के करीब आ गया, ये 8 लाख के करीब यहाँ पे सर्च वॉल्यूम इसको मिल रहा है। और उसके बाद यहाँ पे आपको वेरिएशंस का मिलता है कि कितनी वेरिएशंस हैं, इसकी रेटिंग है, लिस्टिंग एज है, प्राइस, सेलर, रेवेन्यू वगैरह, ये क्विक स्टैट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कैटेगरी सारी की सारी ये वुमेन किचन में ये प्रोडक्ट्स लिस्ट हुई हैं। तो ये क्विक स्टैट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको इसके कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे। यहीं से हम लोग इसको ऊपर मूव कर देते हैं और यहाँ पे हमें इसके कीवर्ड्स मिलते हैं। 500 के करीब इसने आपको कीवर्ड्स निकाल के दिखा दिए हैं। यहाँ पे सबसे पहले कीवर्ड्स का यहाँ पे टाइटल है, उसके बाद सर्च वॉल्यूम है उसका, और रेलेवेंसी स्कोर है, पीपीसी बिड है, और हर कीवर्ड का यहाँ पे आपको रैंकिंग ये दिखा रहा है। हर कीवर्ड की रैंकिंग दिखा रहा है, हर लिस्टिंग के यहाँ पे डिवाइडिंग का कि ये वाला सेलर इस कीवर्ड पे कितनी पोजीशन, स्ट्रांग पोजीशन रखता है, वीक पोजीशन रखता है, या वेरी वीक पोजीशन रखता है। तो अभी जो सेलर्स फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हैं उन पे आप टारगेट करते हैं जहाँ पे वो वेरी वीक पोजीशन रखते हो, जहाँ पे वो वेरी वीक पोजीशन रखते हो। तो हम लोग यहाँ पे नीचे मजीद आपको यहाँ पे आज सेलर का डाटा मिलता है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहला काम जो आपने करना होता है, यहाँ पे आपको ये बी वाला एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे ये बी का बटन मेरा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ऑलमोस्ट 40 कीवर्ड्स इसने सिलेक्ट कर लिए हैं। कौन से कीवर्ड सिलेक्ट कर लिए हैं? जो कि ब्रांडेड कीवर्ड्स हैं, जो कि ब्रांडेड कीवर्ड्स हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो सिलेक्ट किए हैं इसने, मैपोर, ठीक है। अब यहाँ पे ये ब्रांड है, नाम है जिसको ये यूज़ कर रहा है, और उसके बाद यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो ये देखे म्यूलर है, और ये देखे म्यूलर, ये ब्रांड का नाम है। तो जो जो कीवर्ड जिनमें ब्रांड का नाम यूज हुआ है उनको आपने निकाल देना है, क्योंकि उनको आप कभी यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ से इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक्सक्लूड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे टोटल 40 कीवर्ड्स हैं जिनमें इन ब्रांड्स का नाम शो हो रहा है, तो आप यहाँ से इनको एक्सक्लूड कर देंगे। तो यहाँ से 40 कीवर्ड्स हमने निकाल दिए। अभी हमारे पास 460 कीवर्ड यहाँ पे बच गए हैं। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे आगे, सर्च वॉल्यूम में ये हाई टू लो हम लोग कर देंगे कि ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वाला हमें ऊपर दिखाई दे और कम सर्च वॉल्यूम वाला हमें नीचे दिखाई दे। तो यहाँ पे ये देखें, सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वाले ऊपर आ गए, बाकी उसके नीचे आ गए। उसी के साथ ही यहाँ पे रेलिवेंसी है। रेलिवेंसी के नाम से ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा कीवर्ड ज़्यादा रेलिवेंट है इन प्रोडक्ट्स के। तो यहाँ से रेलेवेंसी स्कोर के हिसाब से भी यहाँ पे आपको ये दिखाता है। वेजिटेबल चॉपर 87% रेलेवेंसी स्कोर है इसका। लेकिन इस पे यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट जो प्रोडक्ट है इसका, ये फर्स्ट पेज पे रैंक आ रही है, फर्स्ट नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे रैंक आ रही है, ये दूसरे नंबर पे रैंक आ रही है, ये 5वें नंबर पे रैंक आ रही है, ये 9वें नंबर पे रैंक आ रही है। ठीक है, सेम ऐसे ही आगे आप जाते जाएंगे तो यहाँ पे जो स्ट्रांग हैं या वीक हैं इनकी रैंकिंग आपको कम से कम यहाँ पे दिखेगी, यानी ये अगले नंबर्स पे जाकर रैंक कर रहे हैं। तो यहाँ पे जिन प्रोडक्ट्स पे यानी टॉप की 5-6 प्रोडक्ट्स तो रैंक हुई पड़ी हैं, बाकी फर्स्ट पेज पे ऑलमोस्ट 48 के पूरी प्रोडक्ट शो होती हैं। तो यहाँ पे जिन कीवर्ड पे यहाँ पे ग्रीन मार्क है, ये 46 पे है, ये 40 पे है, ये 15 पे है, ये 10 पे है, तो यहाँ पे टॉप पे कोई भी और प्रोडक्ट रैंक नहीं कर रही। तो यहाँ से आपके लिए स्पेस पैदा होती है कि आप उन कीवर्ड्स को अपनी लिस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंपटीटर आपको सेलेक्ट करने का एक फार्मूला मिल जाता है। बाकी जो टूल्स हैं वहाँ पे आप क्या करते हैं, एसेंस वगैरह करते हैं, जैसे सेरिब्रो में जाके उनको रन कर देते हैं, वहाँ से आप अपने कीवर्ड्स निकाल लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे इस टूल में ये आपको एक चीज़ जो यूनिक आपको दिखने में मिल रही होगी, शायद आपका उस तरफ ध्यान नहीं गया, कि यहाँ से आपको एग्जैक्ट आपके कंपटीटर्स देखने को मिलते हैं। मिसाल के तौर पे ये वेरी स्ट्रांग पोजीशन है, इसके साथ आप कंपटीशन नहीं कर सकते। ये भी वेरी स्ट्रांग पे, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो इनके साथ आप कंपटीशन नहीं कर सकते। जिनके साथ नहीं कर सकते वो आपके कंपटीटर्स नहीं है। अब बात आ जाती है यहाँ पे स्ट्रांग एंड वेरी वीक या वीक पे। तो यहाँ पे ये जो कंपटीटर्स हैं, ये जो सेलर्स हैं, इनको आप अपना एज अ कंपटीटर आप देखें कि ये आपके कंपटीटर्स हैं, और इन
इसके साथ आपने कंपटीशन करना है इन कीवर्ड्स पे जिन पे ये अपनी पोजीशन जो है वो वीक पोजीशन रखते हैं। अब यहाँ पे ये 41% यहाँ पे है चॉपर पे, ये देखें चॉपर कीवर्ड पे ये 41 की रैंकिंग है इसकी। सेम ऐसे ही ऑनियन चॉपर पे आप आएंगे तो ये 48 पे है इसमें, और ये 17 पे है, ये 69 पे है, ये 76 पे है जाके। तो ये वीक आपको ऐसे कीवर्ड्स मिलते हैं जिन पे बाकी आपके सेलर सिवाय 2-3 के जो सेलर्स हैं इनकी रैंकिंग बेहतर नहीं है उन पे। तो उन कीवर्ड्स को आप टारगेट करके तो अपने आप को आप रैंक करवा सकते हैं। सेम ऐसे ही आप यहाँ पे आएँगे, और अगर आप कुछ और यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं वेजिटेबल चॉपर हमने किया है, हम लोग कटर का देखते हैं। तो यहाँ पे मज़ीद आपको कटर के जितने भी कीवर्ड्स हैं जिनमें कटर का वर्ड आया है वो इसने आपको निकाल दिए। ऑलमोस्ट 60 कीवर्ड्स इसने मुझे निकाल के दिखाए, और यहाँ पे ये देखें, ये 75% 75 रैंकिंग है इसकी, ये 68 नंबर पे है, और ये 47 नंबर पे है, ये 70 नंबर पे है इस पे, और स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, लेकिन इस कीवर्ड पे ये 70 नंबर पे है। तो आप ये देखें 65,000 यहाँ पे इसका सर्च वॉल्यूम है, रेलेवेंसी स्कोर भी 67% है। 67% रेलेवेंसी स्कोर है, लेकिन ये 70 नंबर पे जाके रैंक कर रहा है। ये वाली 35 पे है, 24 पे है, 14 पे है, 75 है, 68 पे है। यानी ये निचले नंबर्स पे जाके ये वाली प्रोडक्ट्स रैंक कर रही हैं, तो आपके लिए ऊपर एक स्पेस क्रिएट होगी कि आप इन प्रोडक्ट्स को पीछे छोड़ के इस कीवर्ड पे जाके अपने आप को रैंक करवा सकते हैं। ये इन कीवर्ड्स को आप अपने आपको रैंक करवा सकते हैं, इनको अपनी कीवर्ड लिस्टिंग में आप यूज़ करके। तो इसी तरह आपने यहाँ पे मज़ीद फ़िल्टर्स लगाने हैं, अगर आप अपनी पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं, और आपको जिन कीवर्ड्स पे यहाँ पे आपने, मैं फिर से कहूँगा, आपने नहीं कहना कि यहाँ पे जो वेरी स्ट्रॉन्ग है उनको लेके, तो उनके कीवर्ड्स को लेके आपने बैठ जाना है, नहीं। आपने उन कीवर्ड्स को देखना है जिन पे बाकी सेलर्स की पोज़ीशन कमज़ोर है। अब वेरी स्ट्रॉन्ग पे भी जाएँगे तो यहाँ पे भी ये वाला जो एक कीवर्ड है, ये वाला आप देखें वेजिटेबल स्लाइसर है, इस पे ये एक वाला सेलर फर्स्ट नंबर पे है, लेकिन ये वाला रैंक नहीं कर रहा, ये वाला 6 नंबर पे है, ये 5 नंबर पे है, ये 34 नंबर पे है। तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग रखते हुए भी ये फर्स्ट 10 पोज़ीशन में ये नहीं है। यहाँ पे ये देखिए 19 है, 34 है। फर्स्ट 5 पोजीशन पे ये एक आ रहा है, ये उसके बाद कोई नहीं है। ये 2 सेलर फर्स्ट 5 पोजीशन पे हैं, बाकी पोजीशंस खाली हैं। तो आप इस कीवर्ड को भी आप टारगेट कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैंने कटर का यहाँ पे लिखा था, और ये कटर पे यहाँ पे ये देखें, ये वेरी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये वाला कीवर्ड जो है सलाद कटर, सैलेड कटर यहाँ पे है, और इस पे आप देखें कि ये वाला वेरी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन 45 नंबर पे है ये जाके, इसकी रैंकिंग है। तो आप इस कीवर्ड को भी टारगेट कर सकते हैं। और इसी तरह आपको और भी कीवर्ड जैसे ये है, इसमें आपको ये 80 नंबर पे ये कीवर्ड है, सैलेड चॉपर बॉल एंड कटर विद लिड, ये वाला आपको ये 80 नंबर पे मिल रहा है। सेम ऐसे ही आपको बाकी कीवर्ड्स भी मिलेंगे। यहाँ पे ये देखें, ये वाला वेरी स्ट्रॉन्ग में है, लेकिन इस कीवर्ड के क्रॉस पोटैटो कटर, इस पे ये 41 नंबर पे है, ये 4 पे है, ये 15 पे है, ये 6 पे है। यानी जो मोर देन 99 यानी 100% पे जो कीवर्ड पे रैंक आ रहा है, वो भी यहाँ पे इस पे 6 नंबर पे है, फर्स्ट पे नहीं है। ये रेलेवेंसी इसकी 40% है, सर्च वॉल्यूम भी 1000 से ऊपर है इसका। तो ये आप इस कीवर्ड को भी टारगेट कर सकते हैं। आपने सिर्फ यहाँ पे सर्च करना है। आप कोई आपके ज़हन में आइडिया नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते जाएँ। आपको यहाँ पे जितना भी ये जो रेड वाले हैं उनको छोड़ें, सबसे पहले ग्रीन को देखें, फिर येलो को देखें, फिर ऑरेंज को देखें। तो यहाँ पर ये ग्रीन है 44%, यहाँ पे ये देख कैरेट स्लाइस है, इसमें ये 19 नंबर पे है, ये 44 नंबर पे है, ये 34 पे है, ये 9 पे है, 29 पे है, ये 100 नंबर पे है जाके। वेरी स्ट्रॉन्ग है ये लिस्टिंग्स हैं, लेकिन इस कीवर्ड के अतराज ये देखेंगे इतनी ऑर्गेनिकली इतने ज़्यादा ये रैंक नहीं किए हुए। तो आपके लिए यहाँ पे स्पेस पैदा होगी कि आप इस कीवर्ड को टारगेट करके इस पे फर्स्ट नंबर पे जाके रैंक हो सकते हैं, क्योंकि ये वाली जो लिस्टिंग्स हैं जो कि वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन भी रखती हैं, लेकिन इस कीवर्ड के अतराज जाके वो यहाँ पे फर्स्ट 5 में या फर्स्ट 10 में भी ये रैंक नहीं कर रही। यहाँ पे ये देखें, ये एक प्रोडक्ट है जो 9th पे है,
बाकी को आप देखें ये 19, 34, 44 इन पे ये रैंक आ रही है। सेम ऐसे ही आप नीचे हैं, यहाँ पे ये वाले कीवर्ड देखें, ये 56 पे है, ये 46 पे है, ये वाला कीवर्ड, यहाँ पे स्लाइसर फॉर किचन है, यहाँ पे टोमेटो डाइसर है। ये आपको बहुत सारे कीवर्ड यहाँ पे ऐसे मिलेंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग्स होने के बावजूद उन कीवर्ड पे ये रैंक नहीं कर रहे हैं, उन पे फर्स्ट 10 जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें इनका नंबर नहीं आता, तो आप उन कीवर्ड्स को यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपने समझना है, ठीक है? यहाँ से सबसे पहले आपने यहाँ से कोई भी फिल्टर ना लगाएं, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते जाएं, तो आप जो वेरी स्ट्रांग हैं इनमें देखते जाएं कि किन पे वेरी स्ट्रांग लिस्टिंग्स की रेटिंग जो है वो कमज़ोर है। उन कीवर्ड्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लें और उसके बाद आगे आप वीक या वेरी वीक लिस्टिंग्स पे जाएं, उन पे जाके देखें कि वो किन किन कीवर्ड्स पे जो है वो वीक है, और उन कीवर्ड्स को आप यूज़ करके अपनी लिस्टिंग को आप इजीली रैंक करवा सकते हैं। तो ये एमकेएल में आपको ये मिलते हैं, फीचर्स मिलते हैं। उम्मीद है कि इस हवाले से, ये कीवर्ड्स के हवाले से, ये आपने लाजमी इस पे फोकस करना है। अगर आपको नहीं समझ आई तो दोबारा से वीडियो देख लें। वीडियो मेरी काफ़ी लेंथी हो गई है, लेकिन मेरा मकसद है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँ, क्योंकि ये एडवांस लेवल प्रोडक्ट हंटिंग के लिए ये टूल यूज़ होता है, तो ये इतना ईज़िली आपको समझ नहीं आएगा। तो अगर आपको एक दफ़ा कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो वीडियो को दोबारा आप देख लें। तो ये मेन इसके कीवर्ड्स हैं। इसी के साथ एमकेएल मास्टर कीवर्ड लिस्ट में आपको इसका एक सब फीचर एक और मिलता है, आउटलायर्स। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको मज़ीद कुछ कीवर्ड यहाँ पे दिखाता है। यहाँ पे ये देखें। अब आउटलायर्स क्या है? जिनका रेलेवेंसी स्कोर बहुत कम है। यहाँ पे आप देखें वो 87% पे जा रहा था, 90% पे जा रहा था रेलेवेंसी। तो यहाँ पे मैक्सिमम रेलेवेंसी 27% है। तो वो आउटलायर कीवर्ड यहाँ पे क्या होते हैं कि जिनकी रेलेवेंसी कम है लेकिन उनका सर्च वॉल्यूम 450 से ज़्यादा है। जिनका सर्च वॉल्यूम 450 से ज़्यादा है लेकिन रेलेवेंसी स्कोर उनका कम है, तो वो आपको आउटलायर कीवर्ड्स में यहाँ पे आपको दिखाता है। अब आउटलायर कीवर्ड में यहाँ पे आप देखें, फ्रूट कटर है, यहाँ पे ये वेरी स्ट्रांग है लेकिन 22 पे है ये 26 पे है, ये 4th नंबर पे है, ये 29 पे है, ये 82 पे है, ये 102 नंबर पे रैंक कर रही है इस कीवर्ड के खिलाफ। इसी तरह यहाँ पे आपको ये नीचे एक कीवर्ड मिल रहा है वेजिटेबल श्रेडर के नाम से। यहाँ पे 9000 के करीब, 10,000 के करीब इसका सर्च वॉल्यूम है। रेलेवेंसी स्कोर 27% है, लेकिन ये देखें वेरी स्ट्रांग वाली भी 41, 30, 53, 11, 26, तो ये वाली रैंक ही नहीं कर रही। और इसका सर्च वॉल्यूम 9-10,000 के करीब है और ये रेलेवेंसी 27% है इसकी। लेकिन ये देखें ये वाली प्रोडक्ट्स इन पे रैंक नहीं कर रही, जो कि वेरी स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी इन पे रैंक नहीं कर रही। तो ये कीवर्ड भी आप टारगेट यहाँ पे कर सकते हैं। ये आउटलायर्स हैं, इनमें से भी आप अपने जिनका रेलेवेंसी स्कोर तो कम है लेकिन सर्च वॉल्यूम 450 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कौन-कौन से कीवर्ड आपसे रेलेवेंट हैं और आप उनको अपनी लिस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। जैसे वेजिटेबल श्रेडर को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी लिस्टिंग में। यहाँ पे ये कंपटीशन भी आपको बहुत कम देखने को मिल रहा है। सेम ऐसे ही रेज़िड्यू में आप आ जाएँगे, यहाँ पे 3 किस्म के आपको कीवर्ड्स मिलते हैं। रेज़िड्यू कीवर्ड्स में आपको क्या मिलता है कि जिनका रेलेवेंसी स्कोर तो कम है ही लेकिन उनका सर्च वॉल्यूम 450 से कम है। सर्च वॉल्यूम जिनका 450 से कम है वो आपको यहाँ पे दिखाता है। तो यहाँ पे 40% की आपको रेलेवेंसी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको इसका सर्च वॉल्यूम सबका 450 से लेस एन इक्वल टू 450 मिल रहा है या इसके करीब-करीब आपको मिल रहा है। यहाँ पे ये देखें 566 भी आपको मिल रहा है। ये लेस देन 450 है, लेस देन 450 है। तो यहाँ से भी आपको काफ़ी सारे जो आपको कीवर्ड्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे चॉपर अगर लिखता हूँ, तो जितने भी यहाँ पे चॉपर से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। अब यहाँ से आपको वेजिटेबल चॉपर हैंड हेल्ड यहाँ पे है, ये 39 पे है, ये 33 पे है, ये 12 है, ये 20 है, 41 है, 36 है। यानी ये का सर्च वॉल्यूम तो कम है लेकिन इन कीवर्ड्स पे ये टारगेट भी नहीं कर रहे ये वाले सेलर्स। तो यहाँ से भी आपको अपने जो मर्जी के कीवर्ड्स हैं वो आप निकाल सकते हैं। सबसे पहला आपका टारगेट एमकेएल है जो सबसे पहले आपको नज़र आता है। हाईली रेलेवेंट कीवर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ से अपने कीवर्ड्स निकाल लेते हैं और आप कहते हैं कि नहीं मुझे और कीवर्ड्स की भी अभी ज़रूरत है, तो फिर आप जाएँगे आउटलायर्स में।
यहाँ से आप उन कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे जिनका रेलेवेंसी स्कोर तो कम है लेकिन सर्च वॉल्यूम उनका अच्छा खासा है। तो यहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो आप यहाँ से निकाल लेंगे। अगर यहाँ से भी कीवर्ड निकालने के बाद मज़ीद आपको कीवर्ड्स चाहिए, तो आप रेज़िड्यू में आएँगे और यहाँ से आप जो अपनी मर्ज़ी के कोई भी आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं, वो आप यहाँ से निकाल लेंगे जिन पे ये वाले जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो कम से कम रैंक कर रहे हों और आपके लिए यहाँ पे चांसेस बनते हों। उसके बाद आपको यहाँ से रूट्स के नाम से एक यहाँ पे फीचर मिलेगा एम मास्टर कीवर्ड लिस्ट में ही, और यहाँ पे आपको 3 तरह के यहाँ पे कीवर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे चॉपर है, इसकी फ्रीक्वेंसी आपको दिखा रहा है और इसका ब्रॉड सर्च वॉल्यूम आपको दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे वेजिटेबल चॉपर, फूड चॉपर, ये सभी कीवर्ड्स यहाँ पे वो वाले कीवर्ड्स हैं 460 कीवर्ड जो पीछे इसने आपको दिखाए थे, और उनमें से नॉर्मलाइज्ड कीवर्ड यानी कोई कीवर्ड रिपीट हो रहे हैं सारा कुछ, तो उनमें से रिपीटिंग कीवर्ड या ऑफ, ऑन वगैरह इस तरह के कीवर्ड्स जो कि आप स्क्रिबल्स यूज़ करते थे वहाँ पे हीलियम 10 में, तो उस फीचर को मानते हुए यहाँ पे उसने उन एक्स्ट्रा वर्ड्स को निकाल के नॉर्मलाइज करके कीवर्ड्स दिखाए। ये पिछले कीवर्ड्स हैं जो एमकेएल में हैं, और ये यूनिक नॉर्मलाइज कीवर्ड्स हैं जो आपको ये दिखा रहा है इन दोनों चीज़ों को कलेक्ट करके। अब यहाँ पे क्या है, ये चॉपर है, इसको आप ऑन करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको वो वाले कीवर्ड्स दिखाएगा जिनमें चॉपर का वर्ड लाजमी आ रहा हो यहाँ पे। तो ये 294 कीवर्ड इसने फ़िल्टर करके आपको दिखाया जिनमें चॉपर लाजमी आ रहा है। अब यहाँ से मिसाल के तौर पे मैं चॉपर को ऑफ करता हूँ, मैं स्लाइसर को ऑन कर देता हूँ। यहाँ से मैं तो ये मुझे वो वाले कीवर्ड दिखाएगा जिनमें स्लाइसर वर्ड लाजमी आ रहा हो। मैं स्लाइसर को ऑन किया, यहाँ पे आप नज़र रखेंगे तो यहाँ पे स्लाइसर का यहाँ पे लाजमी है, वेजिटेबल स्लाइसर, ऑनियन स्लाइसर। यहाँ पे 58 कीवर्ड्स इसने मुझे निकाल के दिखाए 460 में से जिनमें स्लाइसर लाजमी आ रहा है, और उन कीवर्ड्स को मजीद इन कीवर्ड्स को नॉर्मलाइज करके यहाँ पे ये मजीद आपको ये टोटल 55 कीवर्ड इसने आपको निकाल के दिखाए फालतू के, यानी कुछ वर्ड्स निकाल के इसने आपको नॉर्मलाइज़ करके यहाँ पे कीवर्ड निकाल के दिखा दिए। तो सबसे पहले आप यहाँ से जैसे मैग्नेट में आप करते हैं रूट कीवर्ड देते हैं, तो आपने एक रूट वर्ड दे दिया। उस रूट वर्ड्स के हिसाब से उनके 460 जो कीवर्ड एमकेएल में थे, उनमें से इसने वो सारे कीवर्ड निकाले जिनमें ये स्लाइसर वर्ड आ रहा है, ठीक है? वो निकाल दिए, और उन इन सारे कीवर्ड्स को नॉर्मलाइज़ करके इनमें से फालतू के कुछ कीवर्ड जिनमें ऑफ, ऑन वगैरह ये वो इस तरह के वर्ड यूज़ होते हैं, इनको नॉर्मलाइज़ करके इसने आपको यहाँ पे 55 कीवर्ड्स यहाँ पे निकाल के दिखा दिए, और उनका यहाँ पे सर्च वॉल्यूम भी साथ-साथ आपको दिखा रहा है। यहाँ पे भी आपको सर्च वॉल्यूम ये दिखा रहा है। तो ये रूट का फीचर आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं कि आप अपने एक रेलिवेंट जो आपका वर्ड है उससे रिलेटेड आपने इन कीवर्ड्स के जो कि 460 कीवर्ड एमकेएल आपको दिखाता था, उनमें अपनी मर्ज़ी के आप कीवर्ड यहाँ पे निकाल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ओवरव्यू का भी एक आपको फीचर मिलता है। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू इन 15 जो मैंने एसएन यहाँ पे सेलेक्ट करके तो उन पे रन की थी रिपोर्ट, उनकी टोटल सेल्स, प्राइस वगैरह, एवरेज प्राइस या एवरेज रिव्यूज़, यहाँ पे मीडियन के नाम से होता है, एवरेज आप कंसीडर कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे मज़ीद उनका वो डाटा जो एक्सटेंशन में भी आपको दिखाता है वो दिखा रहा है। यहाँ पे इनकी स्ट्रेंथ और स्कोर वगैरह ये जो आगे आपको मैंने समझाया वो है, और टोटल सर्च वॉल्यूम कितना है, आउटलायर कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम कितना है, रेसिड्यू का सर्च वॉल्यूम कितना है, और इफेक्टिव सर्च वॉल्यूम 1.2 है। तो यहाँ पे नीचे कुछ ग्राफ्स भी आपको मिलते हैं कीवर्ड्स और उनका सर्च वॉल्यूम का ग्राफ आपको मिलता है, और यहाँ पे हर कीवर्ड का आपको सर्च वॉल्यूम के साथ यहाँ पे कंपैरिजन के हिसाब से भी आपको मिलता है। ये ग्राफ भी आप रीड कर सकते हैं। मेन इनका यहाँ पे एमकेएल के नाम से जो फीचर है यही आपको, इसको अगर आप समझ गए तो आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। आप इजीली आप अपनी प्रोडक्ट्स के लिए कीवर्ड्स हंट कर सकते हैं, और यहाँ से जो आप कीवर्ड्स हंट करके लेके जाते हैं ना, 100% आपके चांसेस होते हैं कि आपकी लिस्टिंग लाजमी उन कीवर्ड्स पर ग्रो करेगी, लाजमी उन कीवर्ड्स पे ग्रो करेगी। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। तो वीडियो की तरफ चलते हैं, तो डाटा डाइव वन ऑफ द बेस्ट टूल है कीवर्ड हंटिंग के लिए। बेसिकली जो लोग प्राइवेट लेबल अपनी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो अगर उन्होंने कीवर्ड हंटिंग करनी है तो इससे बेहतर टूल आपको कोई भी नहीं मिलेगा। बेशक आप इलियम भी यूज़ कर रहे हैं, जंगल स्काउट भी कर रहे हैं,
लेकिन जिस तरह का डाटा ये आपको दिखाता है ना, वो बाकी और कोई टूल आपको नहीं दिखाता। तो ये एक पे टूल है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाह रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू उनकी वेबसाइट से डायरेक्टली आप जाके परचेज़ कर सकते हैं और आप उसको डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने वीडियो बनाई है जिसमें हम लोगों ने एक्सटेंशन में कुछ अपने कंपटीटर्स को सिलेक्ट किया था और उनको सिलेक्ट करके फिर हमने उन पे डाइव लॉन्च की थी, और डाइव लॉन्च करने के बाद फिर सेकंड वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे MKL यानी मास्टर कीवर्ड लिस्ट का पूरा इस फीचर को हम लोगों ने डिटेल के साथ देखा था कि इसमें आपको कौन कौन से स्टेप देखने को मिलते हैं। तो आज का हमारा जो फीचर है वो है प्रोडक्ट स्टोर कार्ड का। इसको आप ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का एक फॉर्म आपके सामने ओपन होता है। तो बेसिकली ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ये टूल आपसे पूछता है। आपने उनके जवाब इसको देने हैं और जवाब देने के बाद ये आपको कुछ रेटिंग आपके उन जवाबों के अक्रॉस, उन आंसर्स के अक्रॉस रेटिंग देगा और आपको पता चलेगा कि आपकी वो प्रोडक्ट कितनी सक्सेसफुल हो सकती है और कितनी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये कौन-कौन से सवाल यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो ये सवाल बाज़ औक़ात आपको लगेंगे कि आप ये इतने रेलेवेंट नहीं है, लेकिन जो-जो क्वेश्चन इसने पूछे हुए हैं, अगर आपकी प्रोडक्ट उन पे एक अच्छा परफ़ॉर्म करती है, तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले ट्रैफ़िक के हवाले से ये कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कीवर्ड रूट्स कितने हैं, आपकी ये जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हैं, उसका कितना है। तो साथ ही आपको ये बता रहा है कि विज़िट रूट या विज़िट MKL इनमें आप जाके चेक कर सकते हैं। तो विज़िट रूट्स में हम लोग क्लिक करते हैं तो ये हम लोग जाके देखते हैं कि इसमें कितने रूट कीवर्ड हैं। अब रूट कीवर्ड आपने क्या देखने हैं? मिसाल के तौर पे हम लोगों ने जो वेजिटेबल चॉपर का यहाँ पे एक नीश हम लोगों ने सेलेक्ट की हुई है, तो हमने देखने हैं कि ये रूट कीवर्ड यानी कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जो कि हाईली हाईली आपकी प्रोडक्ट को मैच करते हैं, जो कि लोग सर्च करने के लिए, आपकी प्रोडक्ट सर्च करने के लिए ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे वेजिटेबल चॉपर मेन कीवर्ड है आपका, ठीक है? वेजिटेबल कटर ये भी मेन कीवर्ड है आपका, ये आपका रूट कीवर्ड है। कुछ लोग वेजिटेबल चॉपर लिख के सर्च करते हैं, कुछ वेजिटेबल कटर लिख के करते हैं, कुछ चॉपर वेजिटेबल लिख के भी करते हैं, और यहाँ पे और भी कुछ कीवर्ड्स आपको मिल जाएँगे। यहाँ से आपने सारा यहाँ पे देखना है कि कौन से कीवर्ड आपकी प्रोडक्ट के साथ हाईली रेलेवेंट मैच करते हैं। वेजी कटर के नाम से भी ये है, और उसके बाद यहाँ पे एक फ्रूट कटर भी था, वेजिटेबल स्लाइसर के नाम से भी है, वेजिटेबल डाइसर भी है यहाँ पे। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, आप इनको, ये रूट कीवर्ड हैं, यानी जो हाईली आपकी प्रोडक्ट को मैच करते हैं। आपकी प्रोडक्ट का नेम आप समझ सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट का दूसरा नाम अगर आप रखना चाहें तो वो ये वाला रख सकते हैं। तो ये टोटल कितने, यहाँ पे सवाल क्या पूछा है कि नंबर ऑफ रूट कीवर्ड्स कितने हैं। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने जनरली यहाँ पे इस नीच के हिसाब से देखें 1, 2, 3, 4 ये 4 कीवर्ड्स हैं। तो हम लोग यहाँ से 4 और मोर पे क्लिक करेंगे। अगर 4 से ज़्यादा हैं, 7 और मोर हैं, तो आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूट सर्च वॉल्यूम, टॉप 2 रूट्स जो हम लोगों ने सिलेक्ट किए हैं, ये कितने परसेंट आपका सर्च वॉल्यूम यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये था, ये 30% है, 0.3 यानी 30% सर्च वॉल्यूम, टोटल सर्च वॉल्यूम इन कीवर्ड का 30% ये लेके जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे टॉप 2 का इसने बताया तो ये 10% है, 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40%। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे लेस देन 50% यहाँ पे हम लोग करेंगे, क्योंकि 40% है तो हम लोग लेस देन 50% करेंगे। तो यहाँ पे इसका मकसद क्या होता है, यहाँ पे आप मोर देन 90% करेंगे तो ये -100 इसने पॉइंट आपको माइनस में दे दिए। तो इसकी रीज़न क्या है? अब हमने 40% किया है तो इसकी इसने प्लस में हमें पॉइंट दिए हैं, तो इसकी क्या रीज़न है? यहाँ पे ये देखता है कि अगर आपके 4 कीवर्ड्स हैं, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे 4 रूट कीवर्ड, अपनी प्रोडक्ट के नेम आपके 4 बनते हैं, 4 कीवर्ड हैं, तो उनमें से टॉप 2 के सर्च वॉल्यूम अगर मोर देन 90% या 75% टॉप 2 ही लेके जा रहे हैं, तो उसके बाद बाकी के जो अगर 4, 5, 6, 7, 8 आपके प्रोडक्ट के रूट कीवर्ड बनते हैं, तो वो तो आपके किसी काम के नहीं रहते, क्योंकि उन पे इतना ज़्यादा सर्च वॉल्यूम ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर सर्च वॉल्यूम तो टॉप 2 के लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपका बैड पॉइंट यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे लेस देन 40 है, तो मैंने यहाँ पे लेस देन 50 किया हुआ है और इसको 100 पॉइंट इसने मुझे दिखा दिए। नंबर ऑफ रेलेवेंट कीवर्ड्स
विच हैव सर्च वॉल्यूम ग्रेटर देन 450। तो यहाँ पे हम लोग एमकेएल में आएंगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो रेलेवेंट कीवर्ड आपने यहाँ पे दिखाए हैं इसमें से कितने कीवर्ड्स का यहाँ पे डाटा सर्च वॉल्यूम 450 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देखें हंड्रेड्स ऑफ कीवर्ड्स हैं जिनका सर्च वॉल्यूम 450 से यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे ये देखें 450 से ज़्यादा बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, मोर देन 100 कीवर्ड यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो इसने यहाँ पे 150 मजीद पॉइंट्स हमें दे दिए। तो ये हमारा पहला जो सेगमेंट है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पे हम लोग आएंगे प्रॉफिटेबिलिटी का। यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे कितना अरसा वो स्टैंड कर सकती है, यानी लॉन्ग टर्म आप कर रहे हैं या कोई रिसेंटली कोई ओकेजन है उस हिसाब से आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कोई ट्रेंड बना है वो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं, ट्रेंड खत्म होगा वो प्रोडक्ट भी खत्म हो जाएगी। तो अगर ये वेजिटेबल चॉपर है ये लॉन्ग टाइम चलेगा तो मोर देन 5 ईयर हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ROI नेट लैंडेड कॉस्ट ये आप प्रॉफिट्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आप कैलकुलेट करके तो अगर आपको पता है कि आपकी ROI कितनी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी बनती है, यानी कितनी आपकी कॉस्ट है, FBA फीस वगैरह शिपिंग वगैरह सारा कुछ निकाल के अगर सेलिंग प्राइस कितना निकाल के आपको कितना प्रॉफिट बचता है वो आप यहाँ पे अपनी मर्जी से आप उसको करेंगे। तो ये एग्जैक्ट आपने कहना है ताकि एग्जैक्ट आपको रेटिंग यहाँ से मिल जाए। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अगर 114 करता हूँ तो यहाँ पे -150 ये मुझे कर देता है। अगर अवर 150% करता हूँ तो यहाँ पे मजीद 100 पॉइंट्स ये मुझे दे देता है। तो ये आपने कैलकुलेशन करके इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे पोटेंशियल है, पैकेजिंग, नो इट्स नॉट पॉसिबल, कैन यू सेव कॉस्ट ऑन न्यू पैकेजिंग, तो ये आपने नो। और यहाँ पे फुलफिलमेंट शिपिंग पे आप कोई भी आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं, नो। और यूटिलिटी पैटर्न नो। और डिज़ाइन पैटर्न अगर आप कैन यू रियलिस्टिकली गेट वन और मोर डिज़ाइन पैटर्न्स तो नो हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे फीचर्स कैन यू रीडिज़ाइन द प्रोडक्ट्स एंड ऐड डिज़ायर फीचर, नो। और डिज़ाइन डिफरेंशिएशन यहाँ पे देयर आर एट लीस्ट सेलर्स सेलिंग द सेम डिज़ाइन आई प्लान ऑन सेलिंग। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप अगर वेजिटेबल चॉपर कोई भी अभी सेल करने जा रहे हैं तो यहाँ पे आपने देखना है कि कितने ऑलरेडी सेलर्स हैं जो कि ऑलरेडी आपके डिज़ाइन से मिलता जुलता डिज़ाइन यहाँ पे ऑलरेडी सेल कर रहे हैं। तो नंबर आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 और 3 सेलर्स हैं तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। अगर माय डिज़ाइन इन ओरिजिनल आपकी वो जो डिज़ाइन है वो ओरिजिनल है, पहले कोई भी सेल नहीं कर रहा तो आप वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट डिफरेंट वेबसाइट्स हैं और उन पे आप ऑलरेडी अपने कंपटीटर्स के अक्रॉस अपनी लिस्टिंग को लाइक करते हैं, प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, वहाँ से यूजर्स की रेटिंग लेते हैं। तो वो अगर आपने नहीं किया तो डिड नॉट टेस्ट पे आप क्लिक करेंगे। तो ये 3 आपके स्टेप पूरे हो गए। उसके बाद कंपटीशन लेवल यहाँ पे आपको दिखा रहा है। रिव्यूज़ कितने सेलर्स हैं, मोर देन 7 सेलर्स ऑफ टॉप 10 कंपटीटर्स हैव मोर देन 1000 रिव्यूज़। अब यहाँ पे हम देखें 1000 रिव्यूज़ कितने लोगों के हैं। तो यहाँ पे आप आएंगे एमकेएल में, उसके बाद यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको रिव्यूज़ का यहाँ पे आपको मिलेगा सेक्शन। ये रेटिंग है और रिव्यू काउंट है। ये 33,000 है, ये 1,19,000 है, सब 1,700 है, 24,000 है, 700 है, 800 के करीब है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरा ये काउंट करके तो मोर देन 7 आउट ऑफ कंपटीटर या जितने भी लोगों का यहाँ पे है रिव्यूज़ हैं वो आपने फिल कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे कितने लोग जो आपने कंपटीटर सिलेक्ट किए हैं वो फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हैं, तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आपने यहाँ पे देखना है ये तकरीबन सारे ही यहाँ पे सिलेक्ट फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप उस हिसाब से मोर देन 6 यहाँ पे करेंगे या आप 6 और लेस कंपटीटर, तो ये मोर देन 10 कंपटीटर्स आपके फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हैं तो आप ये करेंगे। तो यहाँ से 250 पॉइंट इसने लेस कर दिए। तो ये आपके उस रेटिंग के हिसाब से ये रेटिंग आपको देता जाएगा। सेलिंग प्राइस कितनी है अंडर, यहाँ पे आप सेलिंग प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं कितनी आ रही है। 29 है, 25 9 है, 21 है, 15 है, 19 है। तो यहाँ पे अंडर इज़ अवर 50 यहाँ पे बिटवीन 16 टू 49 आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे तो इसने 0 पॉइंट आपको दे दिया है। और यहाँ पे फर्स्ट पे एट लीस्ट फास्ट ऑफ 5 ऑफ द टॉप कंपटीटर्स आर बॉट एंड सोल्ड बाय अमेजोन
3 or 4 of the top competitors are bought and sold by Amazon. Less than 3 of the top competitors are bought and sold by Amazon. Amazon कितनी यहाँ पे प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे Amazon कितना है, 8 चाइना के सेलर हैं, 7 यूएस के सेलर हैं, तो Amazon कहीं भी नहीं है। तो यहाँ पे लेस देन 3 हम लोग करेंगे, इससे नीचे का ऑप्शन ये नहीं दे रहा। विजुअल कंटेंट मोर देन 5 ऑफ द टॉप 10 कंपटीटर ग्रेट इमेजेस, यहाँ पे या ए प्लस कंटेंट वो आप कर देंगे। और यहाँ पे गूगल ट्रेंड्स आर अप और डाउन और फ्लैट, वो आप सेलेक्ट करेंगे गूगल ट्रेंड अपनी प्रोडक्ट का देख के। प्रोडक्ट स्पेसिफिक एंड नॉन क्यू फॉर हॉलीडे, प्रोडक्ट इज ये नहीं सीजनैलिटी है प्रोडक्ट की कि नहीं है, तो ये प्रोडक्ट इज़ फॉर इंटायर सेशन, ये आप यहाँ पे करेक्ट करेंगे। उसके बाद वेरिएशंस हैं कि नहीं है, टॉप एट लीस्ट 6 ऑफ द टॉप कंपटीटर्स हैव 4 आर मोर वेरिएशन, तो वेरिएशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। वेरिएशन का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, ये देखें ये वेरिएशन है 9, 13, 2, 2, 2, 4, 2, ये सारी वेरिएशन आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और एट लीस्ट 6 या यहाँ से आप ये वाला कर लेंगे, तो 0 पॉइंट आपने कर दिया। मेजर ब्रांड्स, तो यहाँ पे मेजर टॉप मेजर ब्रांड सिर्फ एक नॉन ब्रांडेड है, तो यहाँ से आप एट लीस्ट 5 ऑफ द टॉप कंपटीटर सोल्ड ए रिटेल एंड हैव लार्ज ब्रांडेड सर्च, ये आप करेंगे। और डेवलप्ड नीच एंड 5 ऑफ द कंपटीटर बंडल्स एंड मल्टी पैक, तो वो हैं। और उसके बाद रीटिंग कंटेंट का आप करेंगे टॉप कीवर्ड, क्योंकि टॉप 5 में आप देखने हाईली यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे स्ट्रांग पे हैं, तो आप मोर देन 5 आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो ये -200 पॉइंट इसने आपको निकाल के यहाँ पे दिखा दिए। तो यहाँ से आपको ये आपकी प्रोडक्ट का स्कोर कार्ड दिखाता है कि कितनी ज़्यादा आपकी एफर्ट चाहिए इस प्रोडक्ट पे। यहाँ पे माइनस में स्कोर लेके चला गया, वहाँ पे उस नीश में आपके लिए ग्रो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यही सारी गेम आ जाती है प्रोडक्ट हंटिंग में, कि प्रोडक्ट वैसे तो कोई भी क्राइटेरिया आप किसी भी टूल में डालें, आपको हज़ारों की तादाद में प्रोडक्ट्स को निकाल के दिखा देते हैं तो आपके क्राइटेरिया के हिसाब से, लेकिन आपने बाकी फैक्टर्स को भी देखना होता है कि आपके कितने चांसेस हैं अपने कंपिटिटर्स को बाईपास करके खुद को रैंक करवाने के। तो ये सारी चीज़ें आप जब यहाँ पे ये पूरा फॉर्म फिल करते हैं, तो आपको ये आपकी प्रोडक्ट की यहाँ पे रैंकिंग ये दिखाता है। तो यहाँ पे -200 है, मीन कि मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए यहाँ पे रैंकिंग करने के लिए, या फिर हो सकता है कि ये मैं रैंक कर ही ना पाऊँ, जितना ज़्यादा कंपटीशन मुझे इस नीश में मुझे देखने को मिल रहा है। तो इस तरह आप इस पूरे फॉर्म को आप फिल करेंगे और आपको एंड पे ये टोटल आपका प्रोडक्ट स्कोर कार्ड आपको यहाँ पे निकाल के ये वाला फीचर आपको दिखाएगा। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। तो वीडियो की तरफ चलते हैं, तो डाटा डाइव वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट हंटिंग टूल है, खास करके कीवर्ड रिसर्च के हवाले से। अगर आपने प्राइवेट लेबल अपनी प्रोडक्ट के लिए कीवर्ड हंटिंग करनी है, तो इससे बेटर टूल आपको कोई भी नहीं मिलेगा। यानी बाकी आपको कीवर्ड हंटिंग के लिए आप इंडियन भी यूज़ करते हैं, जंगल स्कोर भी यूज़ करते हैं, लेकिन जिस तरतीब के साथ ये डाटा आपको दिखाता है नहीं ये टूल, और कोई भी टूल आपको नहीं दिखाता। तो ये एक पेड टूल है, अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप इनकी वेबसाइट से जाके परचेज़ करें तो आपको डिस्काउंट पे ये मिल जाएगा। मज़ीद परचेज़िंग के वाले से कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो यहाँ पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके तो यहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आज का जो फीचर है वो है डीप डाइव का। हम लोग इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद हमारा कुछ इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे वो तमाम प्रोडक्ट जो हम लोगों ने एक्सटेंशन से 15 प्रोडक्ट्स 15 अपने कंपटीटर जो हम लोगों ने सेलेक्ट किए थे, उन तमाम के तमाम कंपटीटर्स का यहाँ पे इंडिविजुअल यहाँ पे हर सेक्शन में आपको डाटा देखने को मिलता है। तो यहाँ से सबसे ऊपर आपको यहाँ पे अगर ये सारा कुछ आपने क्लोज करना है वो है यहाँ पे शो बीएसआर चार्ट है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, तो ये जितने भी एसेंस हैं 15 एसेंस थे, इन सभी के सभी एसेंस का यहाँ से आपको बीएसआर देखने को मिलता है। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे सभी का ऑफ करके और सिंगल सिंगल भी किसी का देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप यहाँ पे देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक बंदे को मैंने सेलेक्ट किया है, वो आप देख सकते हैं। अगर आपने कंपैरिजन करना है तो आप दूसरे का भी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो 2 का आपको इसने निकाल के आपको दिखा दिया है। तो यहाँ पे जैसे-जैसे आप सिलेक्ट करते जाएँगे, सारे का सारा आप सिलेक्ट कर देंगे, तो आपको ये सारे के सारे आपके कंपटीटर्स का बीएसआर ग्राफ आपको यहाँ पे
दिखा देगा। और उसके बाद अगर सब कैटेगरीज़ में भी है इनका बीएसआर ग्राफ, तो वो भी आपको यहाँ से निकाल के दिखा देगा। तो ये एक ही जगह पे आप देख सकते हैं। उसके बाद ड्यूरेशन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन-सी डेट से लेके कौन-सी डेट तक आपको ये ग्राफ चाहिए। 1 साल का चाहिए, 6 महीने का चाहिए, 3 महीने का चाहिए, लास्ट मंथ का चाहिए, 1 वीक का चाहिए, 14 डेज़ तक का आपको चाहिए, 7 डेज़ का चाहिए, करंटली वीक का आपको चाहिए। ये सारे का सारा आपको यहाँ पे आप सिलेक्ट करके उसको देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आप आएँगे तो यहाँ पे 15 एसेस थे, सभी का यहाँ पे सेपरेटली आपको डाटा देखने को मिलता है। उसका टाइटल प्रोडक्ट का, उसका एसएन नंबर आपको देखने को मिलता है, उसका जो ब्रांड है, ब्रांड नेम आपको देखने को मिलता है, उसकी कैटेगरी कौन-सी कैटेगरी में जाके उसने प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है, कैटेगरी ट्री पूरी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और उसके बाद यहाँ पे इसके इमेजेस हैं, सारे के सारे इमेजेस आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद तमाम इमेजेस को सिर्फ एक क्लिक के साथ आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। सेलर्स कौन से रीजन से है, यूएस से है, और बाई बॉक्स किसके पास है, एफबीए के पास है, और यहाँ पे करंट प्राइस कितनी है, सेल्स कितनी है, पैकेजिंग का डायमेंशन वगैरह, कलर है, और उसके 90 डे ओओएस न्यू वेरिएशन एट्रीब्यूट्स आपको देखने को मिलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एवरेज प्राइस 90 डेज़ की, यहाँ पे आप वेट वगैरह और इसका साइज़, और यहाँ पे इसके अगर यहाँ पे वेरिएशंस है किस बेस पे हैं, वो साइज़ के बेस पे 8 ब्लेड 12 ब्लेड, तो उनके यहाँ पे आपको एसेंस वेरिएशंस के भी देखने को मिल जाते हैं। ये वाले आपको वेरिएशन के भी देखने को मिल जाते हैं। ये आपको डाटा मिलता है। साइड पे आपको यहाँ पे इसका सेल्स का ग्राफ और इसके बीएसआरएम प्राइस का ग्राफ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि डे वाइज़ आपको सेल का डाटा मिलता है कि डेली कितनी सेल्स इसकी हुई है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे आप आएँगे तो यहाँ पे आपको अगर अमेज़न सेलर है, वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा, ये देखें। अगर अमेज़न एज़ अ सेलर है, वो भी आपको दिखाएगा, तो यहाँ पे ज़ीरो प्राइस है उसकी। तो यहाँ पे आपको मिलता है प्राइस एंड सेल्स रैंक का। तो उसके बीएसआर में जो जो भी उतार-चढ़ाव आ रहा है, उसकी प्राइस में जो भी कमी-बेशी हो रही है, वो आपको यहाँ पे निकाल के ये दिखा देगा। तो ये सितंबर 19, 2024 से लेकर अगस्त 20, 2025 तक सिलेक्ट किया हुआ है। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। यहीं से ऊपर आएँगे, आपको 30 डेज़ का चाहिए, 90 डेज़ का चाहिए, 6 मंथ का चाहिए, 1 ईयर का चाहिए, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 30 डेज़ का किया है, तो इसने मुझे 30 डेज़ का ये निकाल के दिखा दिया है। तो ऐसे ही नीचे आप आएँगे, यहाँ पे तमाम सेलर्स का यहाँ पे सेल डाटा लोड करना है, तो आप लोड पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे लोड हो जाएगा। उसी के साथ यहाँ पे आपको इस कैटेगरी में 86 नंबर पे है, और यहाँ पे टॉप 1% है, किचन एंड डाइनिंग में नंबर 1 है, टॉप 1% है, सीजनिंग एंड स्पाइस चॉपर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको ये नीचे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको ग्राफ इस प्रोडक्ट का भी देखने को मिल रहा है, कौन से इसकी वेरिएशंस किस बेस पे हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो बेटर डाइव में आप बेसिकली इस प्रोडक्ट की बेसिक डिटेल्स, सेलर्स कौन से रीजन से है, उसकी इमेजेस वगैरह, उसकी प्राइस वगैरह, और यहाँ पे मेन चीज़ आपको देखने को जो मिलती है ना, वो ग्राफ्स मिलते हैं कि यहाँ पे सेल्स एंड प्राइस का ग्राफ एंड बीएसआर का ग्राफ आपको देखने को मिलता है। तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि प्राइस फ्लक्चुएशन तो नहीं है ज़्यादा, और इसकी यहाँ पे सेल्स में डेली बेसिस पे कितनी सेल्स ये प्रोडक्ट लेके जा रही है। तो वो सारी चीज़ें आप डाटा डाइव के फीचर में इसको चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि डाटा डाइव के हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। वीडियो की तरफ चलते हैं, तो डाटा डाइव वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट रिसर्च टूल है, खास करके कीवर्ड रिसर्च के हवाले से। अगर आपने प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट के लिए कीवर्ड रिसर्च करनी है, तो इससे बेटर टूल आपको कोई भी नहीं मिलेगा। और ये एक पे टूल है, अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप इनकी वेबसाइट पे जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं डिस्काउंट पे, या फिर आपको यहाँ पे नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे भी कॉन्टैक्ट करके आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हम लोग फीचर की तरफ चलते हैं, तो हमारा आज का फीचर है एआई प्रोडक्ट ब्रीफ। हम लोग इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है। तो हम लोगों ने क्योंकि शुरू से ही हम लोग जिस नीश को लेके जा रहे हैं, उसी को लेके हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपने पहले की वीडियोज़ नहीं देखी, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा पहले वो वाली वीडियोज़ देखें, तभी आपको ये वाली चीज़ें समझ आएँगी। तो यहाँ पे 15 कॉम्पिटिटर्स हमने किए थे, तो हमने अगर यहाँ से
कुछ कंपटीटर्स का यहाँ पे एआई को यूज़ करके तो हम लोगों ने इनको चेक करना है। मिसाल के तौर पे ये वेरी स्ट्रांग है, ये हमारे कंपटीशन में नहीं है, हम लोग टारगेट कर रहे हैं इन चीज़ों को जो कि वीक हैं और यहाँ पे हमारे रैंक करने के चांसेस यहाँ पे बेहतर हैं। तो मैं अपने इनको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे 3 कॉम्पिटिटर्स मैंने सेलेक्ट किए हैं और इनका मैं यहाँ पे एनालाइज़ सिलेक्टेड कॉम्पिटिटर्स के मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। तो ये थोड़ा-सा टाइम लेगा और इन लिस्टिंग को ये यहाँ पे अपने आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके विज़िट करेगा। उन लिस्टिंग्स पे जो भी क्लाइंट्स के रिव्यूज़ आए हैं, उन सारे रिव्यूज़ को स्टडी करेगा, लिस्टिंग्स को स्टडी करेगा, डिज़ाइन्स को स्टडी करेगा, इमेजेस को स्टडी करेगा और उन पूरे का पूरा आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके आपको ये बता देगा कि आपने जो यहाँ पे मिसाल के तौर पे मेरे ये कंपटीटर्स हैं, तो मुझे ये निकाल के दिखा देगा कि इनकी लिस्टिंग में कौन-कौन सी कमियां हैं, इनकी प्रोडक्ट में कौन-कौन सी कमियां हैं, क्लाइंट्स इनकी लिस्टिंग की तारीफ में क्या-क्या चीज़ें कह रहे हैं और इनकी लिस्टिंग में कौन-कौन सी कमियां हैं जो क्लाइंट इनको बता रहे हैं कि आपकी लिस्टिंग में ये कमियां हैं, ये पार्ट्स हैं। तो वो सारा कुछ रिपोर्ट आपको दिखा देगा कि क्लाइंट्स की डिमांड्स क्या हैं, मज़ीद किन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट्स की जा सकती है, वो सारा कुछ आपको निकाल के दिखा देगा। तो आपको क्या फ़ायदा होता है कि आप इन जो क्लाइंट्स कंप्लेंट्स कर रहे हैं, जो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आप अपनी लिस्टिंग में क्लियरली मेंशन करके तो उन क्लाइंट्स को अपनी तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता चल जाता है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है उसकी यहाँ पे क्या-क्या कमियाँ हैं, उसकी वीकनेस क्या है, वो उसका कस्टमर उसको बता रहा है। अगर कोई भी सेलर है, अगर आपने उसके देखने को उसकी प्रोडक्ट में क्या-क्या वीकनेस है, तो वो सेलर खुद आपको कभी नहीं बताएगा, बल्कि वो जो कस्टमर परचेज़ करता है ना, उसके रिव्यूज़ में आपको सारा कुछ दिखता है कि कस्टमर की क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उम्मीदें क्या-क्या हैं और इस प्रोडक्ट में कौन-कौन सी कमियाँ हैं। तो ये थोड़ा-सा टाइम लेगा रिपोर्ट जनरेट करते हुए, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा-सा वेट करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि ये हमें क्या निकाल के दिखाता है। लेनी किसने रिपोर्ट मुझे जनरेट करके दे दी है। अब हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला जो सेक्शन हमें मिलता है एट्रीब्यूट्स इंक्लूडेड इन द लिस्टिंग, वो चीज़ें जो कि आपके कंपटीटर क्लाइंट्स को अपनी तरफ खींचने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उनको उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ हमारी प्रोडक्ट में बेस्ट है। तो यहाँ पे ब्लेड्स का आपके यहाँ पे ये जो यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे के अच्छे ब्लेड्स हैं, 8 इंटरचेंजेबल ब्लेड्स, रस्ट रेजिस्टेंस हैवी ड्यूटी स्टेनलेस स्टील के ये यहाँ पे प्लेट्स के हवाले से ये अपनी ये क्वालिटीज़ मेंशन करके क्लाइंट्स को अपनी तरफ लेके आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे डिज़ाइन के हवाले से, उसके बाद क्वालिटी और टाइम सेविंग क्लीनिंग यानी आसानी है, क्लीनिंग ब्रश साथ दे रहे हैं और उसके साथ जो भी चीज़ें ये सेफ्टी है कि इसमें आपका हाथ स्लिप नहीं होता। यहाँ पे आप देखें नॉन स्लिप बेस्ड टीटीए प्री ड्यूरेबल प्लास्टिक, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये मेंशन कर रहे हैं कि कौन-कौन सी क्वालिटीज़ हैं, जो कि आपके जो कॉम्पिटिटर जो मैंने 3 सेलेक्ट किए हुए थे, ये अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, क्लाइंट्स को ज़्यादा अपनी तरफ कन्विंस करने के लिए यूज़ करें। तो आप यहीं से आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि कौन-सी चीज़ आप अपनी प्रोडक्ट में यूज़ करना चाह रहे हैं। तो वो आप यहीं से इसको ऑन कर देंगे, तो यहाँ पे नीचे आप आएँगे ना, तो यहाँ पे ये वो चीज़ें ऐड हो जाएँगी, वो चीज़ें ऐड हो जाएँगी। बोनस फीचर मैंने किया, बोनस फीचर कौन-कौन से हैं, वो यहाँ पे मिल गया आपको। ब्लेड्स के हवाले से ये जो सेलर्स हैं, वो क्या-क्या मेंशन कर रहे हैं अपनी लिस्टिंग में, वो भी आपको यहाँ पे मिल गया। उसके बाद नीचे आप आएँगे, तो व्हाट कस्टमर्स लाइक, कस्टमर क्या पसंद कर रहा है इन लिस्टिंग के हवाले से। तो यहीं पे आपको ये है कि कस्टमर ईज़ी टू यूज़ होना चाहिए और टाइम सेविंग होना चाहिए, शार्प ब्लेड्स होने चाहिए, ईज़ी टू क्लीन होना चाहिए, मल्टीपल अटैचमेंट्स होनी चाहिए उसके साथ और उसके बाद गुड क्वालिटी होना चाहिए, स्टडी बिल्ड होना चाहिए, गुड आप फॉर ऑनियंस। देखें ये रिक्वायरमेंट्स, ये कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं। यहाँ पे आप देखें, ये उन रिव्यूज़ में वो मेंशन कर रहा है कि ये किन-किन चीज़ों के लिए ये बेटर है, जो कस्टमर्स ने पसंद किया है इन प्रोडक्ट्स के हवाले से। तो वही चीज़ें जो आप अपने ईज़ी टू यूज़ आप अपनी लिस्ट में अगर मेंशन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप इसको ऑन करेंगे, तो ईज़ी टू यूज़ के हवाले से यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट्स यहाँ पे ऐड हो गया है और आपके भी शार्प ब्लेड्स आप ऑफ़र कर रहे हैं और टाइम सेविंग है आपका डिज़ाइन भी
और ईज़ी टू क्लीन है, ये भी आप करना चाह रहे हैं। जो आपके प्रोडक्ट से मैच करते हैं, यहाँ से आप इनको सिलेक्ट कर लेंगे। साथ ही आप नीचे आएँगे तो व्हाट द कस्टमर डिसलाइक, कस्टमर्स इन सेलर्स के बारे में क्या डिसलाइक कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स कंप्लेन कर रहे हैं कि डिफ़िकल्ट टू क्लीन है, यानी क्लीन करते हुए उन्हें मुश्किल हो रही है और बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा तेज़ ब्लेड में सेफ्टी के हवाले से भी कंप्लेंट्स कर रहे हैं और कुछ कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि ईज़िली ब्रेक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि आप हार्ड प्लास्टिक को यूज़ कर सकते हैं, ये ब्रेकेबल नहीं है। और यहाँ पे कुछ कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लेड जो है डल हो जाते हैं, यानी कटिंग नहीं करते वो। तो यहाँ से आप इसको भी अपनी ब्लेड्स क्वालिटी में ये मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद नॉट डिश वॉशर सेफ, यानी आप जिस तरह आप इजीली इसको डिश वॉशर वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं धोने के लिए, तो आप ये सेफ नहीं है धोने के लिए, हाथ कट सकता है आपका। और डिफ़िकल्ट टू स्टोर, ये आपको आ रहा है। और यहाँ पे कुछ पार्ट्स मिसिंग है इसके, ये कंप्लेंट्स कर रहे हैं जो कि रिव्यूज़ में क्लाइंट्स ने मेंशन की हुई हैं। तो आप इनमें से ख़ास चीज़ें अपनी लिस्टिंग में मेंशन कर सकते हैं कि ऐसा हमारी प्रोडक्ट में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यानी हमारी क्वालिटी अच्छी होगी, हमारी जो प्रोडक्ट है वो जल्दी ब्लेड जो हैं वो जल्दी डल नहीं होंगे। इन चीज़ों को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अपनी लिस्टिंग में मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप आएँगे तो यहाँ पे अपनी बेसिस पे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके ये खुद से आपको आइडियाज़ भी निकाल के दिखाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं द फॉलोइंग आइडियाज वर जनरेटेड बाय एआई बेस्ड ऑन द लिस्टिंग्स एंड रिव्यूज ऑफ द सिलेक्टेड कंपटीटर्स, यू कैन एडिट दिस सेक्शन फ्रीली। यहाँ पे अपनी तरफ से आपको आइडियाज दे रहा है, यानी सेफ्टी फर्स्ट डिज़ाइन होना चाहिए, ये आपको आइडिया दे रहा है, ये आप होना चाहिए। सेल्फ क्लीनिंग फीचर जो ऊपर हम लोग ऑलरेडी देख के आ रहे हैं, सेल्फ क्लीनिंग फीचर इसमें होना चाहिए, अगर आप ऐड कर सकते हैं वो कर दें। और ड्यूरेबिलिटी, ब्लेड यानी टल हो रहे हैं बहुत जल्दी, तो अगर ब्लेड ड्यूरेबिलिटी पे आप फोकस करें तो वहाँ पे भी आप फोकस कर सकते हैं। और यहाँ पे मज़ीद आपको यहाँ पे ये कॉम्पैक्ट एंड एफिशिएंट स्टोरेज, यहाँ पे ये डिज़ाइन के हवाले से आपको ये दे रहा है। और यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम होना चाहिए, ये ब्रेकेबल नहीं होना चाहिए, ब्लेड सेफ्टी के हवाले से इजी टू क्लीन होना चाहिए। और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे कितने 14 के करीब इसने आपको आइडियाज़ निकाल के दिखा दिए। तो यहाँ से आपको ये यूनिक आइडियाज़ इसने निकाल के दिखाए हैं कि इन पॉइंट्स पे अगर आप फोकस करेंगे ना, तो आपकी प्रोडक्ट के अच्छे परफॉर्म करने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट जो आप आज से कुछ टाइम पहले जब एआई नहीं था, तो आपको खुद से ये सारे काम करने पड़ते थे, तो आपको कई-कई दिन लग जाते थे। फिर भी आप इतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते थे, जो कि आपको ये विदिन क्लिक्स पूरी की पूरी रिपोर्ट्स यहाँ पे जनरेट करके ये दे देता है। तो ये 14 पॉइंट्स आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। रीड करेंगे तो आपके बहुत सारे आइडियाज़ भी आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। अब यहाँ पे नीचे आप आएँगे ना, तो ये आपको एक यूनिक सी चीज़ मिलेगी कि यहाँ के डमी क्लाइंट्स आपको इसने निकाल के दिखाए हैं कि डिफरेंट किस्म के डिफरेंट सिनेरियोज़ में आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं और उन क्लाइंट्स की क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। यहाँ पे बिज़ी होम कुक है, यानी एक बड़े घराने में एक कुक है, तो उसके हवाले से उसकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो इन रिक्वायरमेंट्स को, यानी आप कोई भी लिस्टिंग आप बनाते हैं, तो आपको सबसे पहले इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ऊपर तो आपको अपनी प्रोडक्ट के डिज़ाइन के हवाले से आपको ये सारी सजेशन इसने दी है। नीचे आपकी क्लाइंट्स की यहाँ पे इसने रिक्वायरमेंट्स बता दी है कि आपका क्लाइंट ये डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज़ में हो सकता है। वो एक बिज़ी होम में कुक हो सकता है, यहाँ पे आपको होम शेफ़ हो सकता है, फूडी एंड होम शेफ़। और यहाँ पे आपको गिफ्ट शॉपर भी आप हो सकता है कोई। और यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियोज़ इसने निकाल के आपको दिखा दिए हैं। यहाँ पे कुकिंग क्लास इंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो हर क्लाइंट की इसने डमी क्लाइंट आपको बना के दिया डिफरेंट सिनेरियोज़ में, और उसकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्लाइंट क्या चाहता है आपसे, वो चीज़ें इसने निकाल के आपको दिखा दी हैं। ये सारी चीज़ें आप जब रीड करेंगे तो आपको मज़ीद अपनी प्रोडक्ट के बारे में, यानी इससे पहले आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में इतना कुछ मालूम नहीं था जो कि आप लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि इस एआई ने आपको निकाल के दिखा दिया है कि आपके डिज़ाइन के हवाले से क्या-क्या चीज़ें आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। और उसके बाद आपके डिफरेंट सिनेरियोज़ में आपके जो क्लाइंट्स हैं, उनकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है और उन रिक्वायरमेंट्स को आप पूरा कर सकते हैं।
तो यहाँ पे इसने आपको ये सारी चीज़ें जस्ट विद इन क्लिक्स आपको यहाँ पे जनरेट करके दे दिए हैं और ये अच्छी खासी एक वेल डिटेल्ड आपको एक पूरी रिपोर्ट है कि जिसको आप रीड करने के बाद आपको अच्छा खासा नॉलेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि आप एक अच्छी लिस्टिंग अपनी क्रिएट कर सकते हैं आपने वो कीवर्ड यूज़ करके जो कि आप आगे आपने एमकेआई को यूज़ करके तो आपने हंट किए हुए हैं। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो डाटा डाइव वन ऑफ द बेस्ट टूल है प्रोडक्ट रिसर्च के लिए, ख़ास करके कीवर्ड रिसर्च के लिए। अगर अपनी प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट के लिए आप कीवर्ड हंटिंग करना चाह रहे हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट टूल है। पेड टूल है, अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप इनकी डायरेक्ट ही वेबसाइट से जाके परचेज़ करेंगे, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। और अगर मज़ीद कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो यहाँ पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, इस पे कॉन्टैक्ट करके आप टूल्स के हवाले से हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फीचर की तरफ चलते हैं। लिस्टिंग बिल्डर के नाम से ये फीचर है। हम लोग इसको ओपन करते हैं। जैसे इसको हम लोग ओपन करते हैं, कुछ इस तरह का एक इंटरफेस हमारे सामने ओपन होता है। यहाँ पे हम लोग इसको क्लोज़ करते हैं नीचे और यहाँ पे इस इंटरफेस में यहाँ पे ऑलरेडी वो 15 कंपटीटर जो हम लोगों ने यहाँ पे लिए हुए हैं, वो हमें शो करवा रहे हैं। यहाँ पे एंड पे हमारी लिस्टिंग है। तो इनका यहाँ पे सर्च वॉल्यूम, यहाँ पे स्कोर आपको बता रहा है, सर्च वॉल्यूम टोटल कितना इनको कीवर्ड्स के थ्रू मिला है, वो आपको दिखा रहा है। उस बेस पे यहाँ पे इनकी स्कोरिंग भी इसने की हुई है, रेटिंग भी इसने की हुई है। तो यहाँ पे 15 कंपटीटर्स कौन से हैं, ये ऑलरेडी अगर आपने वीडियोस मेरी देखी हैं शुरू से, तो फिर ही आपको समझ आएगी, वैसे आपको ये समझ नहीं आएगी। तो मैं पहले यही कहूँगा कि आप पहले वो वाले फीचर्स की वीडियोस देख लें, शुरू से देखें, उसके बाद यहाँ पे आप ये वाली वीडियो देखें। तो यहाँ पे हम लोग लिस्टिंग क्रिएट करेंगे और लिस्टिंग बेसिकली यहाँ पे एआई कॉपीराइटर इसका खुद का भी है और इसको भी यूज़ करके आप लिस्टिंग को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं किसी भी टूल के खुद के एआई को यूज़ करना मैं रिकमेंड नहीं करता, चाहे वो हीली इमोजन के स्काउट हो, कोई भी टूल हो। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप चैट जीपीटी को यूज़ करें या आप डीप सीक को यूज़ कर सकते हैं। इनका ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे पूरा कोर्स अपलोड कर चुका हूँ कि कैसे आप डीपसीक को चैट जीपीटी को यूज़ करके तो आप अपनी अमेज़न की प्रोडक्ट की लिस्टिंग आप अमेज़न के रूल्स के हिसाब से, टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आप उनको क्रिएट कर सकते हैं। तो वो कोर्स आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ टाइटल इसमें दिया गया है और बुलेट पॉइंट डिस्क्रिप्शन वगैरह, ये जैसे-जैसे आप क्रिएट करते जाएँगे, वैसे-वैसे यहाँ पे आपको ये आपकी रेटिंग दिखाता जाएगा। तो मैंने चैट जीपीटी को यूज़ करके एक डमी सा मैंने यहाँ पे लिस्टिंग मैंने क्रिएट की है, उसमें मैं कुछ कीवर्ड्स भी यहाँ पे मैंने यूज़ किए हुए हैं। तो मैं यहाँ से टाइटल कॉपी करूँगा, यहाँ पे लाके पेस्ट करूँगा। आपने चैट जीपीटी को बाकायदा कमांड्स दे के ना, तो आपने इसको यूज़ करना है। आपने ऐसे ही इसको नहीं कहना कि राइट प्रोडक्ट टाइटल फॉर दिस प्रोडक्ट लिख के आपको दे देगा, लेकिन वो आपके किसी काम का नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने इसका टाइटल यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया है और उसके बाद यहाँ पे लिमिट रेपिटिशन टू 2 इंस्टेंसेस पर वर्ड, यानी 2 से ज़्यादा यहाँ पे बार आपका कोई भी कीवर्ड नहीं आना चाहिए, तो वो यहाँ पे एरर आपको दे रहा है। आप उसको मज़ीद आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें मेरी लिस्टिंग यहाँ पे सबसे एंड पे थी। अब ये सिर्फ़ एक टाइटल लिखने से मेरी लिस्टिंग तीसरे नंबर पे आ गई है, सर्च वॉल्यूम के हिसाब से। यानी मैंने ऐसे कीवर्ड इस अपने टाइटल में यूज़ किए हुए हैं, जो कि हाईली सर्च वॉल्यूम रखते हैं, उस वजह से मेरी ये लिस्टिंग तीसरे नंबर पे आ गई है। सेम ऐसे ही नीचे आप अपने बुलेट पॉइंट जनरेट करके मैंने यहाँ पे आप इसके खुद के एआई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो यहाँ से मैं एक बुलेट पॉइंट इसका यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं लाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट करने के बाद फिर से यहाँ पे चेक करेगा, 2 मिलियन के करीब ऑलरेडी हमारा है। इसका यहाँ पे उससे भी इंक्रीज़ हो गया है। तो मज़ीद आप यहाँ पे देखें, अभी स्टिल ये तीसरे नंबर पे है। मैं यहाँ पे सेकंड बुलेट पॉइंट कॉपी कर लेता हूँ। इस पे ऑलरेडी मैंने कीवर्ड्स ऐड किए हुए हैं। ये कीवर्ड्स ऑलरेडी मैंने ऐड किए हुए हैं, जो मैंने
MKL से मैंने वहाँ पे हंट किए थे। यहाँ पे आप देखें 62,000 के करीब इसका सर्च वॉल्यूम हो गया और यहाँ पे आपको ये जो कीवर्ड्स हैं, यहाँ पे आप देख लें ये वाले कीवर्ड्स हैं 460 कीवर्ड्स। कौन-कौन से कीवर्ड्स मैंने टाइटल में यूज़ किए हैं, वो यहाँ पे ये दिखा रहा है, ठीक है? और कौन-सा लो कंपटीशन है, कौन-सा मीडियम कंपटीशन है, जो कीवर्ड मैंने टाइटल में यूज़ किया है, तो यहाँ पे ये मुझे दिखा रहा है। अब यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में मैंने कौन-कौन से कीवर्ड यूज़ किए हैं, वो मुझे दिखाएगा। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में कौन-कौन से कीवर्ड यूज़ किए हैं, वो मुझे यहाँ से दिखाता जाएगा। उसके सामने मार्क आता जाएगा। मार्क आएगा अगर ग्रीन है तो ये लो कंपटीशन में है, जो मैंने अपनी बुलेट पॉइंट में यूज़ किया हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे ये मीडियम का कंपटीशन है, जो कि मैंने यूज़ किया हुआ है। सेम ऐसे ही आप ऊपर आके देखते जाएँगे, आपको यहाँ पे दिखता जाएगा। मैं तीसरा बुलेट पॉइंट यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको लाके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रेटिंग अपनी देखेंगे, जो 20,62,000 के करीब है। ये 63,000 के करीब यहाँ पे मेरे स्कोर कार्ड हो गया और यहाँ पे 37,000 के करीब यहाँ पे सर्च वॉल्यूम आपके बुलेट पॉइंट्स का यहाँ पे दिखा रहा है। मैं एक और बुलेट पॉइंट यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट करता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि मज़ीद इसकी यहाँ पे रैंकिंग में क्या चेंजिंग आई है। ये 38,506 के करीब यहाँ पे आ गया है, यहीं पे इसका भी सर्च वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया है। तो मैं यहाँ से इसके मज़ीद जैसे बुलेट पॉइंट ऐड करता जाऊँगा, डिस्क्रिप्शन ऐड करता जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसके सर्च टर्म्स ऐड करूँगा, तो ये इसकी रेटिंग बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो मैं इसका एक ही दफ़ा यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद मैं इस पे रेटिंग आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे फाइनल बुलेट पॉइंट हम लोगों ने ऐड किया है, उसके बाद 1,62,000 के करीब इसकी यहाँ पे चला गया है सर्च वॉल्यूम और इसमें ये देखें 21 का यहाँ पे आपको मिल गया है। 2.1 मिलियन के करीब आपका यहाँ पे सर्च वॉल्यूम पहुँच गया है, तो ये हम लोग दूसरे नंबर पे आ गए हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसका अब डिस्क्रिप्शन ऐड करने जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद हम लोग देखते हैं कि हमारी रैंकिंग ये किधर तक पहुँचती है। तो डिस्क्रिप्शन का टोटल सर्च वॉल्यूम भी यहाँ पे सेपरेट ही आपको दिखाएगा, 36,000 के करीब यहाँ पे सर्च वॉल्यूम मुझे मिलता है और यहाँ पे स्टिल 2.1 मिलियन का आपको यहाँ पे मिलता है। अब बैक इन सर्च कीवर्ड्स में यहाँ पे अगर करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो बैक एंड सर्च टर्म्स भी मैंने ऐड कर दिए हैं। अब हम लोग इसका टोटल यहाँ पे देखें 2.1 मिलियन यहाँ पे हमें सर्च वॉल्यूम इसका मिल गया है और हमें यहाँ पे हमारी लिस्टिंग इन तमाम 15 के 15 कंपटीटर्स में हमारी लिस्टिंग जो है वो सेकंड नंबर पे हमारी लिस्टिंग पहुँच आई है। तो जस्ट हमें कुछ और कीवर्ड्स मैं ऐड करूँगा जिनका सर्च वॉल्यूम 2 लाख के करीब होगा, तो वो मैं अगर ऐड करूँगा तो मेरा सर्च वॉल्यूम इससे भी इंक्रीज़ हो जाएगा और यहाँ पे मैं पहले नंबर पे आ जाऊँगा। तो इस तरीके से बाकी टूल्स में आप जाके देखते हैं तो वहाँ पे जस्ट आपकी लिस्टिंग का आपको एक सर्च वॉल्यूम का सारा कुछ देता है। लेकिन ये ऐसा कंपैरिज़न आपको कहीं भी नहीं दिखाता कि आपके कंपटीटर से कंपैरिज़न में आपकी लिस्टिंग कैसा परफ़ॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे साथ-साथ ये आपको ये कंपैरिज़न करके दिखा रहा है और उसके अलावा साथ-साथ आपको आपकी यहाँ पे ये देखें ये प्रोडक्ट कितनी दफ़ा आपकी टाइटल में ये वाला वर्ड यूज़ हुआ है, तो ये 4 दफ़ा आपके टाइटल में यूज़ हुआ है। ये वाला कीवर्ड 1 दफ़ा टाइटल में यूज़ हुआ है, ये वाला 1 दफ़ा यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे ये साइड विद रूट कीवर्ड्स वो उनका आपको यहाँ पे दिखा रहा है बुलेट पॉइंट्स में कौन-सा प जो कीवर्ड है वो कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जेनेरिक कीवर्ड यानी बैक एंड सर्च टर्म्स में वो कितना यूज़ हुआ है, तो ये आपको टोटल दिखा रहा है। उसके अलावा साथ ही आगे आपको टोटल ये जनरल कीवर्ड्स में आपको दिखा रहा है कि कौन-सा कीवर्ड आपने टाइटल में यूज़ किया है, कौन-सा बुलेट पॉइंट में यूज़ किया है, कौन-सा डिस्क्रिप्शन में यूज़ किया है, उसका सर्च वॉल्यूम कितना है और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ये साथ-साथ दिखा रहा है। तो इस तरह आप ऐसे कंपैरिज़न करके मेन जो मुझे इसकी अच्छी चीज़ लगी वो ये है कि आपके कॉम्पिटिटर से कंपेयर्ड करके ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे कंबाइंड स्टैट्स भी आपको आपकी लिस्टिंग का ओवरऑल जो सर्च वॉल्यूम है वो आपको दिखा रहा है। एग्जैक्ट MKL 8% 38 कीवर्ड्स मैंने यूज़ किए हैं और यहाँ पे 55% का यहाँ पे सर्च वॉल्यूम मुझे MKL से मिल रहा है। रूट कीवर्ड मैंने 20% यूज़ किए हैं और ब्रॉड सर्च वॉल्यूम पे 75% ऑफ रूट्स मैंने यूज़ किए हुए हैं। तो यहाँ से आपको ये ओवरऑल स्टैट भी आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरह आप इस फीचर को यूज़ करके अपनी एक बेहतरीन लिस्टिंग जो कि अमेज़न पे अच्छा परफ़ॉर्म कर सकती है, वो आप अपनी प्रोडक्ट के लिए क्रिएट
कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो डाटा डाइव वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट रिसर्च एंड कीवर्ड रिसर्च टूल है। खास करके प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट रिसर्च या कीवर्ड रिसर्च के लिए अगर आप उसको यूज़ करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इसके आपको बेस्ट किस्म के आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो ये एक पेड टूल है, अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू डायरेक्टली इनकी वेबसाइट से परचेज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगा। मज़ीद कोई भी परचेज़िंग के हवाले से हेल्प चाहिए तो यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिख रहा होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग इसका नीश ट्रैकर के नाम से जो फीचर है इसको ओपन करते हैं। तो जो हम लोगों ने नीश ऑलरेडी लेके चल रहे हैं वेजिटेबल कटर, उसका डाटा वो इसको ये ट्रैक कर रहा है डेली बेसिस पे, उसका डाटा ये आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो क्योंकि ये वाली नीच हम लोगों ने रिसेंटली यहाँ पे वेजिटेबल कटर की ऐड की है, तो इसका कुछ इतना ज़्यादा डाटा ये आपको नहीं दिखा रहा। इससे पहले एक और नीच थी कि जो हम लोगों ने ऐड की थी, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ ताकि उसका डाटा ये आपको शो करवा दे, तो मैं आपको समझा सकूँ। तो मैं यहाँ पे वो वाली नीच ओपन कर लेता हूँ। ये नीश मैंने ओपन कर दी है, और यहाँ पे हम लोग इसके स्टैट्स को देखेंगे कि ये आपको कौन-कौन से स्टैट्स ओवरऑल यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कंपटीटर हमने 15 उसमें भी सिलेक्ट किए थे, उनकी रेटिंग्स वगैरह ये सारा आपको यहाँ पे डिटेल दिखाता है। हम लोग नीचे चलते हैं जो हमारे मेन फीचर्स हैं। यहाँ पे प्राइस के हवाले से आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा है ये। आपको प्राइस के हवाले से यहाँ पे इसका बैंड है, एसएन है, और यहाँ पे इसकी डेली बेसिस पे यहाँ पे कोई भी प्राइस के हिसाब से इसकी कोई भी चेंजिंग्स आती हैं, तो वो आपको यहाँ पे डेट वाइज यहाँ पे दिखाता जाएगा। अब ये जिस डेट को 12/8 को ये इसने यहाँ पे उसका डाटा दिखाया हुआ है, मज़ीद आगे ये आपको डाटा दिखाता जाएगा। यहाँ पे मज़ीद एक यूनिक प्रोडक्ट हमने ऐड की थी, आप एक न्यू प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं ट्रैकिंग पे। ये तो पूरी निश का आपको डाटा दिखा रहा है ना, यहाँ पे आप सिंगल प्रोडक्ट भी ट्रैकिंग पे लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैंने एक प्रोडक्ट ट्रैकिंग पे लगाई है, तो न्यू प्रोडक्ट अगर आपने ट्रैकिंग पे लगानी है, यहाँ पे आप पैसे पुट करेंगे, मार्केट प्लेस सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे उसको आप ट्रैकिंग पे ऐड कर देंगे, तो वो उस प्रोडक्ट को सेपरेटली ट्रैक करके आप दिखाएगा। तो ये आप जितनी प्रोडक्ट ट्रैक करना चाहें आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे उस प्रोडक्ट का पूरा आपको डाटा ये आपको निकाल के दिखाएगा कि ऑर्गेनिकली कितने कीवर्ड्स पे वो रैंक कर रही है, और टॉप 10 जो सर्च टर्म्स हैं, कीवर्ड्स हैं, वो कितने हैं, यहाँ पे डेट वाइज आपको दिखा रहा है। और यहाँ पे टॉप 10 118 कीवर्ड्स ऐसे हैं जिन पे ये टॉप 10 में रैंक आ रही है प्रोडक्ट, और उन 118 का सर्च वॉल्यूम 1.4 मिलियन के करीब है। ऐसे ही डेट वाइज आपको ये दिखा रहा है। यहाँ पे देखें 118 पे था, आप पहले ये 12 अगस्त को 129 पे रैंक आ रही थी, लेकिन अब 22 अगस्त को ये 118 पे है, तो उसकी रैंकिंग में खातरा कमी आई है यहाँ पे ऑर्गेनिकली टॉप 10 में। और सेम ऐसे ही यहाँ पे आप देख लें तो ये टॉप 50 में कितने सर्च टर्म 167 ऐसे कीवर्ड हैं जिन पर टॉप 50 में ये शो हो रही है। तो इसका आप देख लें और उनमें आपको इसका सर्च वॉल्यूम भी दिखेगा। उसके अलावा बाकी कंपटीटर्स के साथ इसका ये बीएसआर का ग्राफ आपको देखने को मिलता है, ओवरव्यू ग्राफ इसका आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ इसकी यहाँ पे दिखती है कि कौन से कीवर्ड्स पे इसने रैंक जो है इसकी रैंकिंग बेहतर हुई है, और कौन से कीवर्ड्स पे इसकी रैंकिंग जो है वो नीचे गई है। तो यहाँ पे आपको वो कीवर्ड्स दिखा रहा है, और उसका सर्च वॉल्यूम ऑर्गेनिकली कौन सी रैंकिंग पे ये प्रोडक्ट शो हो रही है, और यहाँ पे वो कितने जो रैंकिंग में पहले उससे इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे रैंकिंग 1 इसकी बेहतर हुई है, यानी अगर ये तो 15 नंबर पे थी तो अभी ये 14 नंबर पे आ गई है। यहाँ पे 2 स्टेप इसके यहाँ पे रैंकिंग में बेहतरी आई है, यहाँ पे 1 स्टेप बेहतरी आई है, और यहाँ पे नंबर 1 पे ये चली गई है। तो जिन कीवर्ड्स पे ये बेहतर परफॉर्म कर रही है, जिन पे इसने अच्छा रैंक गेन किया है, गेनर कीवर्ड्स वो आपको दिखा रहा है, और जिन पे इसने रैंकिंग लूज़ की है, मिसाल के तौर पे इस कीवर्ड पे ये 6 नंबर पे है, तो इसने 2 रैंकिंग्स लूज़ की हैं, यानी पहले ये 4 नंबर पे थी, अभी ये 6 नंबर पे आ गई है। तो यहाँ पे इसने 3 दर्जे यहाँ पे लूज़ किया है, 5th नंबर पे आ गई है, पहले ये दूसरे नंबर पे थी इस कीवर्ड के अक्रॉस। तो यहाँ पे दोनों कीवर्ड्स जिन पे इसने अपनी रैंकिंग को बेहतर किया है, रैंकिंग इन गेन की है, वो गेनर कीवर्ड आपको ये दिखा रहा है, और यहाँ पे जिन पे इसने रैंकिंग लूज़ किया वो लूज़र कीवर्ड भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ से आपको
आइडिया हो जाता है कि कौन से कीवर्ड्स का ट्रेंड जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, कौन से कीवर्ड पे रैंकिंग बेहतर हो सकती है, कौन से कीवर्ड्स पे आपकी रैंकिंग बेहतर नहीं हो सकती। तो यहीं से आपको इस प्रोडक्ट का पूरे का पूरा आइडिया आपको मिल जाता है। सेम यहीं पे आप अपनी प्रोडक्ट का भी, ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने कंपटीटर की प्रोडक्ट ही यहाँ पे ऐड करें, आपकी खुद की एक लिस्टिंग बनी हुई है, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और आपको यहाँ पे ये पूरी कैलकुलेशन करके दिखाएगा कि आपकी लिस्टिंग ने कौन-कौन से कीवर्ड पे अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर किया है, कौन-कौन से कीवर्ड को पे वो उसने अपना जो रैंक है वो लूज़ किया है। तो यहाँ से आपको अपने कीवर्ड्स का आइडिया हो जाता है, अपनी लिस्टिंग की परफॉर्मेंस का आपको ईज़िली आइडिया हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।